आइए आज के ध्यान के लिए हमारे बाइबल को हम लोग व्यवस्था विवरण की ओर हम लोग खोलेंगे। आज तो अच्छे ध्यान निमंते आम निज बाइबल को व्यवस्था विवरण बा द्वितीय विवरण खोलिबा। डिट्रोनॉमी चैप्टर 11 द्वितीय विवरण तार 11 अध्याय। प्लीज रीड वर्सेस 11 and 12। तार पढ़िबा 11 एवं 12 पद। डिट्रोनॉमी चैप्टर 11 वर्सेस 11 and 12। द्वितीय विवरण 11 अध्याय तार 11 एवं 12 पद। परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, वो पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा की सुधि रहती है और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। तुमने जो देश अधिकार करने को पार हो जाऊछ ता पर्वत और समस्थलीमय देश पुणी ता आकाशर वृष्टि जल पान करे से देश विषय सदाप्रभु तुम परमेश्वर मनोयोग करती। वर्षर आरंभ वर्ष शेष पर्यंत सदाप्रभु तुम परमेश्वर दृष्टि तहीं पर सर्वदा थाए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 11-12 वचन को वर्तमान हमने पढ़ के देखा। द्वितीय विवरण 11 अध्याय 11 एवं 12 पद को वर्तमान पढ़ी देखिलो। ये एक वार्निंग और एक्सहॉर्टेशन नहीं तो एक चेतावनी और उसके साथ ही साथ उत्तेजना भरी विषय को लिखा हुआ है। तेबे यह गोटे चेतावनी एवं ता सहित ता समान गोटे उत्तेजना पूर्व विषय में लिखा जाय अछि। हम लोग जानते हैं कि ये वचन इस्राएल के संतानों को परमेश्वर ने दिया। हम समझ जानू जे ए बाकड़े इस्राएल संतान मान को परमेश्वर दिले। बट इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, इस साल के शुरुआत में परमेश्वर ऐसे प्रॉमिसिंग वर्ड परमेश्वर हम लोग को भी ये बात बता रहा है कि ये वर्षर आरंभ रे परमेश्वर गोटे प्रतीक वाक्य स्वरूप आमान को मध्ये विषय जणाउछन्ती। और यहाँ पर लिखा हुआ वचन इस प्रकार कहता है। ए बैठा लिखा जाता वाक्य ए प्रकार कहउछे कि तुम लोग जिस लैंड में नहीं तो जिस जगह में जाने को हो, तुम माने जो देश जीवा पे अछ उसमें कुछ कुछ अनुभव हैं। से हमदे किछि किछि अनुभव अछि। वो अनुभव क्या है? तेबे से अनुभव कोन अटे? वो देश जहाँ पर हम जाने को है, से जो देश जोंठा में जीवा पे अछो वो पहाड़ और तराइयों से भरा देश है। ता गोटे पर्वत एवं समस्थलीमय देश अटे। और उसके अलावा वो देश जो है आकाश से बरसने वाले वर्षा से आशीष पाती है। एवं से जो देश अटे ता आकाश रो उत्पन्न होतिबा वर्षा रो से आशीर्वाद को प्राप्त करता है। आकाश में बरसने वाले वर्षा को वो पीता है करके इंग्लिश में लिखा हुआ है। तेबे अंग्रेजी लिखा जे अछि से आकाश से थिबा आकाश आस्थ वृष्टि जल को से पान करता है। साथ ही साथ वहां पर 12 वचन में लिखा हुआ है ता से 12 पद में लिखित अछि कि जो देश हम लोग जाने को है, जो देश में जीवा पे अछो, लॉर्ड दाई गॉड केयरथ फॉर दैट लैंड। परमेश्वर उस देश के लिए चिंता करता है। परमेश्वर से देश निमंते मनोयोग करते बा चिंता करते बोल लिखा जाय एंड आफ्टर दैट केयरिंग, उस चिंता के कारण एवं से चिंता बा से मनोयोग रखिबा सकासो 12 वचन में लिखा हुआ है कि उसकी आंखें साल के शुरू से लेकर के साल के अंत तक हमेशा बना रहता है। तेबे से मनोयोग वा चिंता सकासो 12 पद लिखा जायछि जे तांको चक्षु वर्षर आरंभ रो वर्ष शेष पर्यंत तांको पे दृष्टि लगे रखिथाय। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, कितने लोग आज इस सुबह के वक्त में ये चाहते हैं कि हाँ, मेरा परमेश्वर की आंखें मेरे ऊपर भी साल के शुरू से अंत तक बने रहे। उन लोग केवल हाथ को उठाएं। तो केते कोई चाहती जे हां ए वर्षर आरंभ ने शेष पर्यंत परमेश्वर को चक्षु सर्वदा मो पे दृष्टिपात कर रखो। हाँ, उन लोग केवल हाथ को उठाएं। से मन को हाथ उठांतो। धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करिबा। प्रेज प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। अगर परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर रहना है, यदि परमेश्वर को चक्षु आमान को पर रहबार अछि, अगर हमारा परमेश्वर हमारे विषय में चिंतित होना है, यदि आमान का परमेश्वर आम विषय चिंतित हेबार अछि, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जे प्रकार अपन पूर्व में जणाई अछि, these वर्ड्स ने तो ये जो वचने हैं, ए जो वाक्य गुडी कटे एक रीति से इट इज ए वार्निंग एंड द सेकंड टाइम इज इट एक्सहॉर्टेशन। तेबे गोटे रीति रे यह गोटे चेतावनी अटे एवं द्वितीय रीति रे यह गोटे उत्तेजना पूर्वक वाक्य अटे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। दैट मीन्स इस वचन में हमें क्या करना है वो भी ध्यान करना है और करने से हमें क्या मिलेगा वो लिखा हुआ है। तेबे ए वाक्य रे हमें कोन करबा अछि ता हमको ध्यान रखिबार अछि एवं ता करले कोन हेबो ता मध्ये हमको देखा जाय अछि। इसके विपरीत अगर हम वो चीज हमारे जो में नहीं करेंगे तो वो आशीष के बदले में हमारे लिए एक नुकसान, हानि और श्राप होकर के बदल सकता है। तेबे ए वाक्य लिखा जेते विश्व को जदि हम न करबो तेबे से वाक्य अनुसार हमन को निमंते अभिशाप व कष्ट व क्षति बदली परिबो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इस विषय में या इस वचन में क्या लिखा हुआ है। सर्वप्रथम गोटे गोटे कर हम देखिबा जे ए वाक्य रे कोन लिखा जाय अछि। सबसे पहला विषय यहाँ पर
जो मैसेज है दैट इज फॉर द लैंड। तेबे सबसे प्रथम विषय एठा जो संवाद अछि ता गोटे भूमि संबंध अटे। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नामर गौरव यहाँ हो। पर परमेश्वर बोलता है कि लैंड विच द लॉर्ड दाई गॉड केयरथ फॉर, जगह जिसके बारे में परमेश्वर चिंता करता है। ये लिखा जाय गोटे देश जहाँ विषय आम परमेश्वर मनोयोग करती। इन बाइबल व्हेन वी स्पीक्स अबाउट लैंड, बाइबल जितेबाला आम कोई देश विषय कही था, जिस देश के बारे में जब हम लोग बाइबल में देखते हैं, जितेबाला गोटे देश विषय बाइबल देखु छु, द लैंड गिव्स टू एग्जांपल और टू मीनिंग फॉर दैट। तेबे से देश कहिले ता दुईटी अर्थ बा दुईटी उदाहरण हमको दर्शाई था। बाइबल में लिखा हुआ लैंड नहीं तो जगह, नहीं तो भूमि, नहीं तो देश के बारे में बोलने के टाइम में उसमें दो मीनिंग के साथ परमेश्वर बोलता है। बाइबल लिखा जाए स्थान बा भूमि बा देश विषय कहले दुई प्रकार उदाहरण को दर्शाई था। लिटरली इस वचन को लेने से एक मीनिंग में जाता है, तेबे जब अक्षर को तरह नेबा तेबे ता गोटे अर्थ हो जाता है। एंड सेकेंडली अगर स्पिरिचुअली जाने के टाइम में उसका एक दूसरा मीनिंग है। एवं द्वितीय आत्मिक जीवा समय तार गोटे अन्य अर्थ अछि। व्हाट इज द फर्स्ट मीनिंग ऑफ लैंड? तेबे से जो भूमि बा से देशर प्रथम अर्थटी कोन अटे? फर्स्ट मीनिंग ऑफ लैंड इज इनहेरिटेंस, अदरवाइज मिरास, नहीं तो अधिकार। तेबे से देशर प्रथम अर्थ कहले ता होछि गोटे ता होछि अधिकार अटे। हम लोग एक देश जाने को है, आमान देश जीवार अछि, वही हमारा अधिकार है, ता आमान को अधिकार अटे, वही हमारा मिरास है, ता आमान को अधिकार अटे, वही हमारी संपत्ति है, ता आमान को संपत्ति अटे। उस देश में हम लोग को जाने का सपना है, आशा है, आग्रह है। तेबे से देश जीवा निमित्त हमर आग्रह अछि, हमर स्वप्न अछि। उसी देश के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं, से देश निमित्त हम दौड़ो उसी छु। देश के लिए हम लोग विश्वास को पकड़े हुए हैं, से देश निमित्त विश्वास को धरि रखे छु। उस देश के लिए इस देश में दुख उठा रहे हैं। से देश निमित्त ए देश रे ए देश रे गोटे दुख भोग करू छु। वो देश कौन सा देश है? से देश केउं देश अटे? कौन देश है? सियोन और नया यरूशलेम। तेबे से देश कहले सियोन नूतन यरूशलेम अटे। यशायाह किताब 33 अध्याय 17 वचन को पढ़ने के टाइम में, जिसे पुस्तक 33 से 17 पद पढ़े समय रे, यशायाह 33 एंड वर्स 17 पढ़ने के टाइम में हम उस मिरास के बारे में देखने पाते हैं। जिसे पुस्तक 17 अध्याय 33 पद पढ़े समय रे आमान से विषय को देखि परिबा। वहां पर क्या लिखा हुआ है? सेटे कोन लिखा देइ छी? वो देश जो दूर है हम लोग यात्रा कर रहे हैं। से देश जाके दूर रे अछि, हमें ताजे में यात्रा करू छु। वो देश दूर है और हम लोग यात्रा कर रहे हैं। से देश दूर रे अछि कि हमें तामे यात्रा करू छु। बिकॉज़ ऑफ द लैक ऑफ टाइम एंड सब्जेक्ट इज वास्ट, बड़ा है, तो मैं इन सारी बातों को स्किप करते हुए इंपॉर्टेंट बातें मैं एक जाने के लिए आग्रह करता हूं। जेतु कि विषय वस्तु अधिक बड़ समय कम सेतिमते मो ए समस्त विषय को छाड़ी दे के मुख्य मंत्र विषय को आगे बढ़िबी। यशायाह 33 वर्स 17 के ऊपर एक गीत है। जिसे पुस्तक 33 अध्याय 17 पद ऊपर गोटे गीत अछि। कोई बोल सकता है कौन सा गीत है? कि कहि परिबे कि को गीत अटे? कौन सा? कोई भी बोल सकता है? कि कहि परिबे को गीत? थैंक यू, आप लोग नहीं बोल पाए इसके लिए। धन्यवाद, आपण माने कहि पाले नै। स्वर्गीय सियोन अछि दूर रे, देखुछि विश्वास चक्षुरे। आज गाया था कि नहीं गाया था? ते आज गाइले कि नहीं? तो कितना शॉर्ट टाइम मेमोरी आप लोग का देखिए। तेबे आपण को केते कम समय रो मस्तिष्क अटे देखंतु। मस्तिष्क मेमोरी, याददाश्त, स्मरण शक्ति अटे देखंतु। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। अभी गाएंगे, स्वर्गीय सियोन अछि दूर रे, देखुछि विश्वास चक्षुरे। स्वर्गीय सियोन अछि दूर रे, देखुछि विश्वास चक्षुरे। हालेलुया। तो वो गीत यशायाह 33 वर्स 17 में जाता है। तेबे सही गीत रे जिसे पुस्तक 33 अध्याय 17 पद जाई थाए। वहां पर क्या लिखा हुआ है? सेटे कोन लिखा देइ छी? एक देश जो दूर है जिसके लिए हम लोग दौड़ रहे हैं। ते गोटे देश जाके दूर व्यापी अटे बा दूर अछि तानि मदम दौड़ो छु। वो सियोन और वो नया यरूशलेम हमारा अधिकार है। एबे सही जो सियोन नूतन यरूशलेम ता आमान को अधिकार वो अटे, हमारी मिरास है, ता आमान को निवास स्थान अटे, हमारा मिरास है। आमान को अधिकार अटे। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। में जाने के लिए हम लोग इतना दुख उठा रहे, कष्ट उठा रहे। तेबे सेथे जीवन निमंते आमान एते दुख भोग करू छु, कष्ट उठाउ छु। एक दिन हमारा दुल्हा आएगा, गोतना हमर बर आसीबे, हमको उठा करके ले जाएगा, हमको उठाई नहीं जीबे, उस देश में हम लोग को वास कराएगा। एबे सही देश में हमको वास कराइबे। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रो गौरव हो। इब्रानी की किताब 11 अध्याय में पढ़ने के टाइम में, एब्री पुस्तक 11 अध्याय पढ़े समय रे उसके 10 वचन में अब्राहम उस देश के बारे में क्या बोल रहा है? अब ता 10 पद रे अब्राहम से देश विषय कोन कहउछंती? जब मैं उस देश के बारे में चिंता करता हूँ जितले मो सही देश विषय चिंता करथाए, इसका बनाने वाला, रचने वाला स्वयं परमेश्वर है, जर निर्माण करता स्वयं ईश्वर अटंती, तो ये देश मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तेबे एही देश तो मते किछि भी देखा देनो थाए। आज जीवन अब्राहम उस देश का सपना देखते हुए इस जीवन में, इस संसार में वो एक तंबूवासी होकर के दिखाई दिए। तेबे सब अब्राहम आजीवन सही देशर स्वप्न बा सही देशर आगे रही के ए देश रे गोटे तंबूवासी देखा गले। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोग, हाँ परमेश्वर के लोग माने ये संसार, ए जो संसार, ये जीवन, ए जो जीवन तत्कालीन है, तत्कालीन अटे, एक तंबू में वास करने के समान है। से गोटे तंबू रे वास कला तुल्य अटे। एक दिन हम लोग को
इस डेरा को छोड़ना है और उस राज्य में जाना है। गोटे दिन आमको ए तंबू को परित्याग करबार अछि एवं से राज्य जाय पहुंचबार अछि। हमारी बहन सिस्टर पूर्वी इस साल की शुरुआत में इस शरीर रूपी डेरे को छोड़ के परमेश्वर के नित्य राज्य के लिए अपने आप को तैयार करते हुए उसमें प्रवेश किया है। तेबे आमनकर भौणी पूर्वे से ए वर्ष आरंभ रे निज जो प्रस्तुत करी से वर्ष से स्थान जाय पहुंची तो छथि। हमारा लक्ष्य तेबे आमनकर लक्ष्य इस संसार में जीना, पहनना, खाना, रहना, उन्नति पाना, आशीष पाना से बढ़कर के उस देश में मुझे कैसे पहुंचना है की तैयारी में होना चाहिए। तेबे एई देश रे हमें खाइबा, उन्नति पाइबा, पिंदिबा, बुलिबा ताठु अधिक सेई देश रे हमें की प्रकार पहुंचबा ता विषय हेबार अछि। वही इस देश के बारे में एक अर्थ है। ता होछि एई देश विषय गोटे अर्थ अटे। बट आज का मैसेज किंतु आज संवाद नॉट अबाउट द इटर्नल इनहेरिटेंस, से ता को अनंत कालीन से अधिकार निमित्त नुहे, दूसरा मीनिंग के ऊपर निर्भर करता है। किंतु द्वितीय अर्थ पर निर्भर करता है। आज जो मैं संदेश इस वचन के आधार पर देना चाहता हूँ, तो आज जो संवाद अपन मन को ये वाक्य आधार देवा पई चाहे उस लैंड के संबंध में, देश के संबंध में दिया हुआ दूसरा मीनिंग के आधार पर देना चाहता हूँ। तेबे सेई जो देश संबंधी वा द्वितीय अर्थ विषय देवा पई चाहे। व्हाट इज द सेकंड मीनिंग फॉर द लैंड? तेबे सेई देश द्वितीय अर्थ री कोन अटे? देश के संबंध में दिया हुआ दूसरा मीनिंग क्या है? ते देश संबंधी देता द्वितीय अर्थ कोन अटे? When we read Joel chapter 2 and verse 21, जेतले में जोएल पुस्तक 2 अध्याय 21 पद पढ़ी थाओ, Joel chapter 2 and verse 21 पढ़ने के समय में जोएल पुस्तक 2 अध्याय 21 पद पढ़िया समय रे अगेन लॉर्ड गॉड वहां पर इस प्रकार बोल रहा है, आउ ते सदापुर परमेश्वर टे कहउचंती, Fear not, O ye land, हे देश तुम्हें भय करो नहीं, हे देश तू मत डर। हे देश तुम्हें भय करो नहीं। तो क्या यहाँ पर यह संदेश जो परमेश्वर बोल रहा है कि हे देश तू ना डर, तेबे एठारे कोन जो संवाद जो परमेश्वर कहउचन हे देश तुम्हें भय करो नहीं, हे लैंड फियर नॉट, हे देश तुम्हें भय करो नहीं, तो क्या लैंड कोई डर पैदा करने वाला कोई चीज है? तेबे कोन देश को गोटे भय उत्पन्न करे कोन से विषय अछि क्या कि लैंड में या देश में कुछ डर दिखाई दे रहा है? कोन से जो भूमि रे बा से देश के जो भय देखा देउछि कि यहाँ पर लिखा हुआ जो लैंड है इस अबाउट ह्यूमन बीइंग या पर्सनल लाइफ, हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया जा रहा है। तेबे एठा लिखा जायथिबा जो भूमि बा देश अटे ता हमर व्यक्तिगत जीवन में दर्शाउछि। परमेश्वर व्यक्तिगत रीति में उस लैंड को बोल रहा है, फियर नॉट ओ ई लैंड। जे परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से जो देश कहउछंती जे तुमाने भय करो नहीं। तो जब परमेश्वर लैंड के बारे में कोई संदेश बाइबल में देता है, जेते परमेश्वर कोन देश विषय भूमि विषय संवाद बाइबल देउछंती, इनडायरेक्टली ही इज रेफरिंग टू अस, हमारे लिए वो परमेश्वर संदेश दे रहा है। तेबे इनडायरेक्टली बा सीधा सड़क नदे से हमर को निमंते गोटे संवाद देउछंती, देश को वो बोल रहा है मत डर। ते देश से कहउछंती भय करो नहीं। That means परमेश्वर हमको बोल रहा है मत डर। तब बताओ तो परमेश्वर हमर कहउछंती भय करो नहीं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। Here in this chapter, तेबे एई जो अध्याय रे or otherwise the key verse what we read, और अन्य शब्द रे हमर को जो मूल वाक्य अटे, वहां पर परमेश्वर हम लोगों को देने वाला कुछ संदेश है। तो सेठा हमको परमेश्वर हमर को देथो के संवाद अछि, उसको पर्सनल लाइफ के साथ में कंपेयर करके किस प्रकार ये साल हम लोग रहना है, जीना है, मैं आपको बताने के लिए आग्रह करता हूँ। ते ताको निज व्यक्तिगत जीवन से तुलना करी ए वर्ष हम की प्रकार बंचिबा छ रहबा छ ताको हमर जणा पे आग्रह करी। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। Verse 11 of Deuteronomy chapter 11, तेबे द्वितीय विवरणी तर 11 पद अनुଯାयी हम लोग वहां पर देखने पाते हैं सेठा में देखि पारो छु, अबाउट दिस लैंड या इस देश के बारे में लिखा है, तेबे एई जे देश विषय लिखित अछि, दिस लैंड इज द लैंड ऑफ हिल्स एंड वैली। तेबे एई जो स्थान बा एई जो देश अटे ता पर्वत एवं समस्थलमय देश अटे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। एक बार मैं कहता हूँ तेबे आउतर म कहू छी कि वी आर फोकसिंग इन द सेकंड मीनिंग ऑफ द लैंड। तेबे आमाने एई जो देश द्वितीय अर्थ पे ध्यान करू छु, तो पहले मीनिंग से ये थोड़ा सा अलग होकर के दिखाई देगा। सेति मध्ये प्रथम अर्थ ठारे या टिके भिन्न होय देखा जिवो। तो जब लैंड इज स्पीकिंग अबाउट आवर लाइफ, जिते हमारे जीवन के संबंध में लिखा है, जेतेबेल एई देशटी आमार को व्यक्तिगत जीवन संबंध लिखा जाउछि, तो परमेश्वर बोल रहा है ते परमेश्वर कहउछन्ती दिस लैंड इज ए लैंड ऑफ हिल्स एंड वैली। तेबे परमेश्वर कहउछन्ती एई जो देश ता गोटे पर्वत एवं समस्थलमय व उपत्यकामय देश अटे। अगर ये लैंड हमको दिखाता है, जदि एई जो देशटी आमान को दर्शाए, then our life is full of hills and valley। तेबे आमान को जीवन संपूर्ण से उपत्यका बा पर्वतमय देश अटे। हमारे जीवन में नाना प्रकार के पर्वत
और नाना प्रकार के तराइयों का अनुभव है। ते आमको जीवन अनेक प्रकार पर्वत अनेक प्रकार उपत्यकार जो अनुभव अछि। Maybe this year, maybe a lot of mountains, a lot of valley का experience में हम लोग को जाना पड़े। तो हे पारे एई दिन मानकरे आमको अनेक गुडे पर्वत अनेक गुडे उपत्यकार मार्ग दे जिबाक पड़े। जैसे परमेश्वर की आत्मा ने करुण को बताया और करुण ने साक्षी दिया जे प्रकार परमेश्वर आत्मा भाई करुण को कहले बस साक्ष्य देले कि इस साल कई प्रकार की समस्या आ सकता है, ए वर्ष अनेक प्रकार समस्या आसी पारे। और जिस प्रकार कई प्रकार के चित्रण बताया जा रहा जे है प्रकार समस्त प्रकार चित्रण जणा देउछि कि तीसरा विश्व युद्ध की संभावनाएं हैं, ते तृतीय विश्व युद्ध संभावना अछि। और इस सारे कश्मकश के बीच में हमारे पर्सनल लाइफ में भी अनेक प्रकार की समस्या आ सकता है। तेबे ए समस्त प्रकार स्थिति मध्य आमार के व्यक्तिगत जीवन मध्य केते प्रकार समस्या आसी पारे। इस दुनिया में नाना प्रकार की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला है, घटेगा नहीं। तेबे एई समस्त प्रकार विश्व मध्य आमार का समस्या दिन प्रतिदिन समस्या नहीं, पृथ्वी में समस्या बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ते पृथ्वी रे समस्त समस्या बुद्धि पाए पछे किंतु ह्रास हेबो नहीं। जैसे लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, लिस्ट ऑफ स्ट्रगलिंग हम लोग देख सकते हैं। ए प्रकार आमाने असुविधार बा आमे समस्या की लंबा लिस्ट देख सकते तेबे हैं। समस्या गुड़िकर आमे लंबा तालिका देखि परिबा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। इसी के लिए परमेश्वर बोल रहे हैं द लैंड इज फुल ऑफ हिल्स एंड वैली। सत्यमत परमेश्वर कहउछन्ति एई जे स्थान संपूर्ण पर्वत एवं समस्थलमय देश अटे। तो ये साल हमारे लाइफ में हिल्स एंड वैली का एक्सपीरियंस आ सकता है। तेबे एई वर्ष आमार जीवन में पर्वत एवं उपत्यकार अनुभव आसी पारे। और जब वो एक्सपीरियंस आए, जेतेबेले से अनुभव आसीबो, व्हाट वी हैव टू डू इज, से हमको कोन करिबार अछि, हमको क्या करना है एज ए स्पिरिचुअल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तेबे परमेश्वर का आत्मिक संतान रूपे हमको कोन करिबार अछि, व्हाट वी हैव टू डू इज वी टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम हेवन। तेबे आमार कोन करिबार अछि जे आमार को स्वर्गीय जल को पान करिबार अछि। स्वर्ग के पानी को, स्वर्ग से उतरने वाले वर्षा के पानी को हम लोग पीना चाहिए। तेबे स्वर्ग रे आस्तबा वृष्टि जल को आमाने पान करिबार अछि। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिल्स एंड वैली इन आवर लाइफ। सर्वप्रथम आमार को जीवन में पर्वत एवं उपत्यका कहले तार अर्थ कोन अटे। हमारे जीवन में ये पर्वत और ये तराइया क्या है? ते आमार को जीवन में पर्वत एवं उपत्यका कहले तार अर्थ कोन अटे। फर्स्ट मीनिंग वी कैन टेक देयर आर लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन मे कम इन दिस ईयर। तेबे आमार प्रभु देखि परिबा जे एई वर्ष आमार को मते अनेक प्रकार उत्थान पतन अछि। कई प्रकार के उतार, कई प्रकार के चढ़ाव का अनुभव हमारे जीवन में आ सकता है। तेबे केते प्रकार उत्थान केते प्रकार पतन आमार को जीवन आसी पारे। हमारा लाइफ एक स्मूथ रनिंग लाइफ नहीं होगा। ते आमार को जीवन गोटे सहज गड़ी जाउथ जीवन हेबो नाही। प्रॉब्लम के बिना एक स्मूथ जीवन नहीं होगा। असुविधा बिना गोटे सहज गड़ी जाउथ जीवन हेबो नाही। But lot of trouble, lot of trials and temptation may come. किंतु अनेक प्रकार कष्ट, अनेक प्रकार असुविधा, अनेक प्रकार ताड़ना हम जीवन आसी पारे। तो डोंट से हैप्पी न्यू ईयर, सेति मते केबे मते हैप्पी न्यू ईयर कोंतु लेट नाही। इट बी ए ग्रेशियस न्यू ईयर। तेबे या गोटे अनुग्रहमय नूतन वर्ष हेबा आवश्यक। हैप्पी न्यू ईयर मीन्स ए प्लेन लाइफ, ए हैप्पी लाइफ। तेबे हैप्पी न्यू ईयर कहबार अर्थ गोटे प्लेन बा सादा सीधा गोटे सुखमय जीवन। बट हमारे लिए एक ग्रेशियस न्यू ईयर होने दे किंतु आमार को जीवनते गोटे अनुग्रहपूर्ण नूतन वर्ष हो कि उतार आए या चढ़ाव आए, हम लोग खुशी से अनुग्रह को पाकर के चलते चले जाएं। जादर के उत्थान आसो कि पतन आसो आमे खुशी रे आनंद रे गोटे अनुग्रह प्राप्त करि जिबा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। परमेश्वर के प्रिय लोग, द फर्स्ट मीनिंग्स ऑफ हिल्स एंड माउंटेन इज अप्स एंड डाउन। परमेश्वर के सबसे प्रथम अर्थ जे से पर्वत एवं उपत्यका मध्य सर होची उत्थान एवं पतन। द सेकंड मीनिंग ऑफ हिल्स एंड वैली इज, तेबे पर्वत एवं से उपत्यका द्वितीय अर्थ होची स्पीक्स अबाउट ट्रायल्स एंड टेम्पटेशंस। तेबे त परीक्षा बा कष्ट गुडे को दर्शाई थाए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। हमारे जीवन में नाना प्रकार का क्लेश, नाना प्रकार की समस्या इस साल में आ सकता ते है। आमा को जीवन अनेक प्रकार समस्या, अनेक प्रकार परीक्षा आसी पारे। In word of God, in many a place we can see the hills or mountains speaks about problems. तेबे आमार परमेश्वर बाके अनेक गुण स्थान देखि परिबा जे पर्वत उपत्यका था परीक्षा को दर्शाई थाए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। उसमें सारे वचन को भी मैं रेफरेंस के रूप में बोलना नहीं चाहता हूँ। समस्त वाक्य को वाक्य दे कहबे चाहे नहीं। बट इन जकरिया में पढ़ने के टाइम को में, जिखरे पुस्तक पढ़िया समय रे जकरिया में पढ़ने के टाइम में चैप्टर 4 में लिखा हुआ है इन वर्स 6। जिखरे पुस्तक पढ़िया समय तर 4:6 पद लिखा दिए छी। इन चैप्टर 4 एंड वर्स 6 में हम लोग देखने पाते हैं 4:6 पद देखि पारो छु। दिस माउंटेन, सॉरी 6 and 7 में लिखा हुआ है, क्षमा करबे 6:7 पद लिखा दिए छी। ओ ग्रेट माउंटेन, हे उच्च पर्वत, ओ ग्रेट माउंटेन। हे उच्च पर्वत, ना तो बल से ना शक्ति से, ना तो बल है ना तो शक्ति रे, जरूबाबेल के सामने दिखाई देने वाला माउंटेन को भी परमेश्वर समभूमि बना देगा। जेरूशलेम जरूबाबेल को सम्मुख देखा जाता पर्वत को मते परमेश्वर समभूमि कर देबे। Here the mountain speaks about
trials or the problems which Zerubbabel is facing. ତେବେ ଏଇଠାରେ ସେ ଯୋଉ ପର୍ବତ ବା ବୃହତ ପର୍ବତ କହିଲେ ତା କଷ୍ଟ ବା ପରୀକ୍ଷା ଅଟେ ଯାହାକି ଜେରୁବାବେଲ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, हिल्स एंड माउंटेन भरा हमारा जीवन अर्थ परमेश्वर प्रिय ଲୋକମାନେ ସେଇ ପର୍ବତ ଏବଂ ଉପତ୍ୟକାମୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ କହିବା ଅର୍ଥ हमारे जीवन में पर्वत के समान समस्या आ सकता है। ते ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପର୍ବତ ତୁଲ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। हमारे जीवन में पर्वत के समान परीक्षा आ सकता है। ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ପର୍ବତ ତୁଲ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। हमारे जीवन में पर्वत के समान एक बोझ आ सकता है। ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ପର୍ବତ ତୁଲ୍ୟ ଗୋଟେ ବୋଝ ଆସିପାରେ। कि परमेश्वर बोलता है आई केयरथ फॉर दैट लैंड। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, मैं उस देश के लिए चिंता करता ମୁଁ हूँ। ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। परमेश्वर के प्रिय लोग, बिकॉज देयर इज ए गॉड फॉर अस, परमेश्वर- एक परमेश्वर है ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଯେହେତୁ କି ଆମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, who careth for us, ଆମଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯିଏ କି ମନୋଯୋଗ କରନ୍ତି, that's why fear not, O ye land। ସେଥିମଧ୍ୟ ହେ ଦେଶ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। पहाड़ को देख करके, पहाड़ियों को देख के, ते पर्वत गुड़िक देखिବା पर्वतमय गुड़िक देखी, आने वाले कष्ट को देख करके, समस्या को देख के से आसुवा समस्या बा कष्ट को देखी हम लोग डरना नहीं। आमने भयभीत हेबार नहीं। देयर इज ए गॉड हु केयरeth for us, जो हमारी चिंता करता है। सेते म जेते कि आमा करे मते परमेश्वर अछन जे कि आमन करे मते मनोयोग करंती, आम पय चिंता करंती। सेकंड इज ए वैली। द्वितीय होची उपत्यका। वैली अगेन स्पीक्स अबाउट ट्रायल्स। तेबे से उपत्यका आउ तरे ता परीक्षा को दर्शाइଥାଏ। Psalms 23 आप लोग सब जानते हैं। तेबे गीत 23 अध्याय अपन सब जानती। Psalms 23 में पढ़ने के टाइम में दाऊद इस प्रकार बोल रहा है गीत 23 अध्याय पढ़े समय दाऊद पे कहउछंती कि मैं मृत्यु रूपी तराई के मार्ग से होकर के जाने से भी मैं ना डरूंगा। मु मृत्यु रूप उपत्यका दे गमन कले कोन से आपद को भय करबे नहीं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामर गौरव हो। मृत्यु के समान एक तराई का अनुभव आएगा, ते मृत्यु तुल्य को उपत्यका अनुभव आसीबो, एक नीचा अनुभव आएगा। गोटे अति नीच अनुभव आसीबो। अब मैं डरूंगा नहीं, तेबे आपण माने भय करबा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। मु भय करबे नहीं। क्यों नहीं डरूंगा? ते कोन में भय करबे नहीं? Because Lord God is with me। जेति कि सदा पर परमेश्वर मो सहित अछंती। So hills and mountains speaks about trials and temptation and all sort of problems in our life। तेबे से पर्वत एवं उपत्यका कहि आमंक जीवन आस्था समाज प्रकार कष्ट परीक्षा बा ताड़ना अटे। So this year 2020 तेबे एई जो वर्ष बा 2020 मसिया रे परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे लिए माउंटेन्स एंड वैली का एक्सपीरियंस आ सकता है। परमेश्वर प्रिय के आमर को निमंते से पर्वत एवं उपत्यका अनुभव आसी पारे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम हमारे गौरव जीवन हो। में समस्या दुख आ सकता है। आमर को जीवन को समस्या बा दुख आसी पारे। At the same time, this mountain and valley speaks about a spiritual meaning too। किंतु समान समय रे एई जो पर्वत एवं एई जो उपत्यका रे एक आत्मिक अर्थ मध्ये अछि। इसके एक स्पिरिचुअल मीनिंग भी है। तार आत्मिक अर्थ मध्ये अछि। Otherwise we can say in the second aspect of this hills and valley, अन्य शब्द में कहि परिबा एई जो पर्वत आ एई जो उपत्यका द्वितीय अर्थ जो अटे, that is ये जो भूमि है, नहीं तो ये जो देश है वो पर्वत और तराई भरा देश है। तबे एई जो देश अटे बा एई जो देश जाके पर्वत व उपत्यका में देश अटे, तो उसमें दो प्रकार का अनुभव, ता मते दुई प्रकार अनुभव, हम में दो प्रकार का अनुभव। आमन गोटे दुई प्रकार अनुभव। माउंटेन और हिल्स स्पीक्स अबाउट प्रेयर लाइफ। तेबे एई जो पर्वत एवं से जो पर्वत में ता सब गोटे प्रार्थना में जीवन को दर्शाय थाए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। तो हमारा जीवन शुड बी ए फुल ऑफ प्रेयर लाइफ, ए माउंटेन टाइप एक्सपीरियंस। तेबे आमन को जीवन गोटे प्रार्थना परिपूर्ण बा पर्वतमय जीवन हेबार अछि। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। एग्जांपल इन जीसस, तेबे हम यीशु को जीवन उदाहरण जानि पारो कि जब कभी भी उसको प्रार्थना करने को था तो वो पर्वत के ऊपर जाता था। जेबे के मते तको प्रार्थना करबा से पर्वत ऊपर जाउथिले। Many places, many saints prayed in mountain। तेबे अनेक स्थान रे अनेक लोक माने से पर्वत को जाई प्रार्थना कले। They worshipped in mountain। से माने पर्वत ऊपर आराधना कले। They made a sacrifice in mountain। ए प्रकार के समय पर्वत पे बलिदान कले। माउंटेन नहीं तो पर्वत जो है वो एक प्रार्थना में एक त्याग का जीवन, प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन को दिखाता है। ते पर्वत जो अटे ता परमेश्वर संतुष्ट करथो गोटे परित्याग बा त्यागमय जीवन को दर्शाई थाए। ये देश इस साल पर्वत का देश होकर के दिखाई देगा। तेबे एई वर्ष एई जो देश ता गोटे पर्वतमय देश देखा जिवो। प्रार्थना का जीवन होकर के दिखाई देना ता चाहिए। प्रार्थनामय जीवन देखा जिबार अछि। सेकंड इज ए वैली। द्वितीय होछि उपत्यका। Valley speaks about the presence of God, or a close fellowship or walk with God। तेबे उपत्यका कहले ता परमेश्वर को उपस्थिति बा परमेश्वर सह गोटे निज संबंध बा परमेश्वर सहित गमनागमन करबा अनुभव दर्शाए। परमेश्वर के साथ चलने वाला अनुभव, परमेश्वर के साथ रहने वाला अनुभव, परमेश्वर के लिए रहने वाला अनुभव, परमेश्वर में रहने का अनुभव। ते परमेश्वर सहित चलिबार अनुभव, परमेश्वर को ठाने रहिबार अनुभव, परमेश्वर को निमंते रहिबार अनुभव। तो ये वैली के एक्सपीरियंस में तेबे एई जो उपत्यकार अनुभव रे हम लोग परमेश्वर के साथ रहने से, हम जदि परमेश्वर सहित रहिबा, परमेश्वर हम लोग को जय के
साथ इस क्लेश में, समस्या में हमको आगे बढ़ाएगा। ते परमेश्वर हमको जय सहित ए क्लेश ए समस्या मते आगु बढ़ाइबे। Again back to Psalms 23 and verse 4. आ तो गीत संहिता 23 और 40 पद को फेरिबा। हम लोग वहां पर देखने पाते हैं कि मृत्यु रूपी अंधकार की तराई से होकर के गुजरने से भी ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। ते मृत्यु छाया पर अंधकार उपत्यका गमन कले मो भय करबि नै, जेति कि मोर परमेश्वर मो सहित अछंती। तो इन वैली प्रेजेंस ऑफ गॉड इज देयर। तेरे उपत्यका रे परमेश्वर को उपस्थिति अछि। मृत्यु रूपी अंधकार, समस्या, क्लेश हमारे जीवन में आने के टाइम में, मृत्यु रूपी अंधकार समस्या क्लेश हम जीवन आसीबा समय रे, ए लोली एक्सपीरियंस, एक निचला अनुभव में आने के टाइम में, अति गोट नीचे अनुभव आसीबा समय रे, द प्रॉमिस ऑफ गॉड इज दैट आई एम विथ यू। ते परमेश्वर रो प्रतिज्ञा होछि जे मो तुम सहित अछि, मैं तुम्हारे साथ हूं। मो तुम सहित अछि। तो हे देश, तू मद्दर, तू पहाड़ और तराई का देश है। हे देश, तुम्हें जो पर्वत उपत्यका में देश है, तुम्हें के भय करो नहीं। परमेश्वर बोलता है, हे भुवनेश्वर की प्रिय मंडली, तू पर्वत और तराई का देश है। हे जो परमेश्वर को भुवनेश्वर प्रिय मंडली, जाके तुम्हें पर्वत और उपत्यका में देश हटो। अर्थात तू प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर के सम्मुख को बनाए रखने वाला कलीसिया है। जाके तू प्रार्थना करते हो, परमेश्वर को सम्मुख को लगाए रखते मंडली उठो। तो तेरे जीवन में पहाड़ के समान परीक्षा आए या तराई के समान दुख आए, मैं तुझे चलाऊंगा। तुम जीवन में बन्या सदृश परीक्षा आसो कि तुम जीवन में उपत्यका सदृश कष्ट आसो, मो तुमको लगाई रखी। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव है। हमारे जीवन में ये दो अनुभव, प्रार्थना का अनुभव और प्रभु के उपस्थिति का अनुभव दिखाई देगा। जेते हमको जीवन दुटी अनुभव, प्रार्थना अनुभव और परमेश्वर उपस्थिति अनुभव देखा जीवो। तो पहाड़ के समान की परीक्षा, तराई के समान की मृत्यु की वादियों में हम जय के साथ आगे बढ़ने पाएंगे। ते पहाड़ तुले परीक्षा एवं से उपत्यका तुले मृत्यु अनुभव रे मध्य हम जय पाई परिबा। आप जय के साथ आगे बढ़ने पाएंगे। जय से आगु में बुद्धि पाई परिबा। एट द सेम टाइम हम लोग क्या करेंगे? तो समान समय रे आमान कोन करिबा? ये जो लैंड है, ए जो उपत्यका, ए जो देश ने, ये जो मेरे लोग हैं, ए जो मो लोकमान अटंती, इन लोगों के अंदर एक स्पेशल एक्सपीरियंस है। ए लोकमान को मध्य गोटे विशेष अनुभव अछि। व्हाट इज दैट एक्सपीरियंस? ए अनुभव टी कोनटे? दे ड्रिंक वाटर ऑफ द रेन ऑफ हेवन। तेबे से माने स्वर्गर जो वृष्टि जल को से माने पान करंती। इन 11th verse the last portion says, 11 पद शेष भाग कहूचे, this land or this my people ते ए जो देश बा ए जो मोर लोक माने drinketh water of the rain of heaven। तेबे से माने स्वर्गर और वृष्टि जल को पान करंती। परमेश्वर की नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। प्रिय लोगों, this year, ये साल, परमेश्वर पे कोन ए वर्ष 2020 this year, ए जो 2020 मसिया रे, let us drink water of the rain of heaven। तेबे आसंद स्वर्गर बहते वृष्टि जल को आमाने पान करिबा। स्वर्ग से बरसने वाले उस वर्षा के पानी को हम लोग पिए। ते स्वर्गर बरसुतिबा से वर्षा जल को आमाने पान करिबा। This morning time I want to give a 5 experience of the rain from heaven। तेबे ए सकाल समय स्वर्गर होते वृष्टि जल रे 5 अनुभव आपको देबा पाई जाए। स्वर्ग से उतरने वाला वर्षा का 5 अनुभव मैं आपके सामने रखने के लिए आग्रह करता हूं। स्वर्गर होते वृष्टि जल रे 5 अनुभव आप मान को सम्मुख रखे आग्रह करे। हम लोग इस साल उस पानी को पी करके अपने आप को आंधी तूफान के बीच में स्थिर करने के लिए समर्पण करें। तेबे आमाने एई वर्ष से जो 5 ए जो वृष्टि जल को पान करे से 5 अनुभव जो समर्पण करिबा। अगर हम लोग इस आकाश के पानी को पिएंगे, यदि आमाने जो स्वर्गीय जल वृष्टि जल को प्राप्त करिबा, तो पर्वत हो या तराई हो, हम लोग कभी भी घबराएंगे नहीं। ते पर्वत हो कि उपत्यका हमें केबे भय करबो नहीं। कष्ट आने से भी, क्लेश आने से भी, मृत्यु आने से भी हम डगमगाएंगे नहीं। ते कष्ट आसे मते, क्लेश आसे मते, मृत्यु आसे मते हमें केबे भय करबो नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रे गौरव हो। आइए, समय के अभाव के कारण मैं पॉइंट बाय पॉइंट जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। समय अवधि सकाश मो विषय वस्तु शीघ्र पर कहूची। कि आत्मा किसी पॉइंट को स्ट्रेस देते हुए कहता है कि इसको एक्सप्लेन करो, तो ही मैं एक्सप्लेन करूंगा। यदि परमेश्वर आत्मा कौन से विषय प्रति यदि अंगुलिश करे कोई जे याको विवरण कर तुम विवरण करिबी। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस रेन फ्रॉम हेवन, जो प्रथम विषय वस्तु जाके वृष्टि जल विषय वस्तु अटे। व्हेन मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 45 एंड 46, मत्ती समाचार 5 अध्याय तर 45-46 पद पढ़े समय रे, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 45 एंड 46 पढ़ने के टाइम में मत्ती समाचार 5 अध्याय तर 45-46 पद पढ़े समय रे, यीशु मसीह वहां पर इस प्रकार कहता है, जिसके साथे ए प्रकार कोनती, देख मैं दुष्टों के ऊपर, धर्मी के ऊपर एक समान मेह बरसाता हूं। जे देखो मु दुष्ट ऊपर एवं संत ऊपर उभय को ऊपर एक समान सूर्य उदय करे। मैं एक मेह बरसाता हूं, बारिश देता हूं, वृष्टि बरसाई था। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। परमेश्वर दुष्ट हो या धर्मी हो, सबके ऊपर एक समान मेह बरसाता है। जे दुष्ट होंतो कि मैं धार्मिक होंतो, परमेश्वर उभय को ऊपर एक समान वृष्टि बरसाई थांती। वाई, क्यों? कौन पाए? बिकॉज गॉड इज लव। जेति कि परमेश्वर प्रेम अटंती। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम अटंती। आउट ऑफ लव
ते प्रेम सकाशु बिना किसी पक्षपात के, ते कौन से पक्षपात न करी, बिना किसी मनुष्य के चेहरा को देख के, ते कौन से मनुष्य मुख न देखी, This loving God is blessing every people alike, एक समान करता है। तेरे प्रेममय परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति को एक समान प्रेम करती। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। प्रिय लोगों, इस साल में हमारे लाइफ में पहाड़ और तराई का अनुभव आने के टाइम में ते प्रिय परमेश्वर लोग ए वर्ष आमान को निमंते पर्वत एवं उपत्यका का अनुभव आसीबा समय रे हम लोग उस परमेश्वर के प्रेम को पीना चाहिए, प्रेम को पाना चाहिए, प्रेम को समझना चाहिए, प्रेम में बढ़ना चाहिए। ते माने ए परमेश्वर को प्रेम को बुझिबार अछि, प्रेम रे बढ़िबार अछि, प्रेम को हम प्राप्त करिबार अछि। नॉर्मली लोग सोचते हैं when God is loving us, He will always bless us। तेबे परमेश्वर केते लोक माने साधारणतः ए बाबू यदि परमेश्वर हमको प्रेम करते परमेश्वर हमको आशीर्वाद बोध करिबे। परमेश्वर हमको प्रेम करता है, इसके लिए हमको हमेशा आशीष करता है। ते परमेश्वर हम प्रेम करन सत्यम सर्वदा हमको आशीर्वाद करंती। But in word of God there are some examples केते परमेश्वर वाक्य केते ए प्रकार के उदाहरण अछि कि परमेश्वर प्रेम करने के कारण कई बार दुख के अनुभव में जाने के लिए भी हमको अनुमति देता है। ते परमेश्वर प्रेम करबा सकाशे केते दुख अनुभव जे पे अनुमति मते दिथांती। I want to know this answer from the congregation। तेबे मो से ए लोक समूह मध्यरु से उत्तर जाने पे चाहे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको ये बात मालूम है? मु जाने पे चाहे जे आपन को भी जाना अछि कि परमेश्वर जिसको प्रेम करता है उसको कई बार दुख के अनुभव में ले जाता है। जे परमेश्वर को प्रेम करन तो अनेक थर दुख अनुभव नहीं जे पे जानती क्या आप नहीं लोग जानती जानते हैं? कोन आपन में जानती? In Bible there is one example, there are many example, but there is one specific example। ते बाइबल अनेक उदाहरण थिबा व्यतीत आहुरी मध्ये गोटे विशेष उदाहरण अछि। एक एग्जाम्पल है गोटे विशेष उदाहरण अछि because he loved that person, जेते कि से व्यक्ति को से प्रेम कले तुरंत उसके घर में नहीं गया, संग से तक गले नहीं, उसके घर में दुख आया, तक दुख आसिला, उसके घर में क्लेश आया, तक क्लेश and he आसिला, stayed back, आ से पछको चाहिँ रहिले, वो पीछे ही रहा, से पछे रहिले, वो तुरंत प्रेम के कारण दौड़ करके जाकर के उनको आशीष नहीं किया। एवं संग संग से दुख सकाश प्रेम को जाएंगे तो आशीर्वाद करे नहीं, जब तक दुख नहीं आया वो इंतजार करता रहा। से पण दुख आसिले से पण अपेक्षा करले लाजर करे लाजर एग्जैक्टली निर्देश के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रे गौरव हो। मार्था, मेरी एंड लाजरस के घर में, ते मार्था, मरियम एवं लाजर को गृह रे जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 11 जो तो समाचार 11 पद रे वर्स 3 पढ़ने के टाइम में एवं तो 3 पद पढ़े समय रे वहां पर लिखा हुआ है टू whom he loved। जांग से प्रेम करंती परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रे गौरव To हो। whom he loved, जिसको उसने प्रेम किया, ते जांग से प्रेम कले वो बीमार होने के टाइम में स्वर्गस्थ एवं समय रे जीसस तुरंत उसके घर में नहीं गया, जी संग से गृह गले नहीं, तुरंत उसको चंगाई करने के लिए नहीं गया, संग से सुस्थ देबे गले नहीं, तुरंत उसको आशीष करने के लिए नहीं गया, संग से आशीर्वाद करबे गले नहीं, तुरंत उसको छुटकारा देने के लिए नहीं गया। संग से मुक्ति देबे गले He नहीं। stayed back for another 3 days। तेबे से आउ 3 दिन पे अपेक्षा करले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव क्या हो। हुआ? तेबे कोन हैला? उस घर में एक मृत्यु आया, से घर गोटे मृत्यु आसिला, लाजरस मर गया। ते लाजर मृत्युवरण कले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, डोंट टेक ए सिंगल मीनिंग ऑफ लव इज ऑलवेज ब्लेसिंग एंड प्रॉस्पेरिटी। ते परमेश्वर प्रिय लोक माने प्रेम बोली गोटे अर्थ तार अर्थ गोटे अर्थ नियंत नहीं कि समृद्धि और आशीर्वाद ही केवल हमको मिलिबो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। आउट ऑफ लव समटाइम गॉड विल टेक अस इन द डार्केस्ट पाथ। तेबे प्रेम सकाश परमेश्वर हमको केथर अंधकारमय स्थान मध्ये नहीं जाइथांती। परमेश्वर हमको अंधकार के मार्ग से लेकर के जाएगा। परमेश्वर हमको अंधकारमय स्थान मध्ये नहीं जाइथांती। प्रेम के कारण परमेश्वर हमको कई प्रकार के कष्ट के मार्ग से लेकर के जाएगा। प्रेम सकाश परमेश्वर हमको केथर कष्ट मार्ग मध्ये नहीं And we जाइथांती। see many examples in Bible। हमने बाइबल तार अनेक उदाहरण देखि परिबा यद्यपि परमेश्वर को प्रेम किया, जेते भी परमेश्वर हमको प्रेम कले, बट परमेश्वर उनको मरुभूमि में लेकर के गया, किंतु परमेश्वर हमको मरुभूमि के मध्ये नहीं की गले, निंदा अपमान के मार्ग से लेकर के गया, निंदा अपन मार्ग नहीं की गले, क्या कहते हैं आग के मार्ग से लेकर के गया, तेबे अग्नि मार्ग नहीं की गले, सिंह के मार्ग से लेकर के गया, सिंह मार्ग नहीं गले, भूखाई नंगाई के मार्ग से लेकर के गया, क्षुधा उल्लंघन मार्ग नहीं गले, जोखिम तलवार के मार्ग से लेकर के ते गया, खड्ग कष्ट अनुभव नहीं गले, कई प्रकार के आंसुओं के मार्ग से लेकर के गया, केते अस्त्र मार्ग नहीं गले, निंदा के मार्ग से लेकर के गया। निंदा मार्ग नहीं गले। ऐसे कितनी सारी बातें बोलने के लिए, लेकिन अभी समय नहीं है एक बताने केते के लिए। गुडे विश्वास कहबे के समय नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर प्रिय लोक माने प्रभु का प्रेम केवल भलाई है, आशीष करके मत सोचो। अगर कोई आशीष पा रहा है तो प्रभु का प्रेम कर रहा है, हम लोग दुख में जा रहे हैं तो प्रभु हमको प्रेम नहीं कर रहा है। डोंट थिंक लाइक दैट। परमेश्वर प्रेम करता है। ते परमेश्वर प्रेम केवल उत्तमता आशीर्वाद भावत नहीं जे आपण माने केवल प्रेम करछिम आशीर्वाद दे दे एक भावत ने परमेश्वर केतर प्रेम। इस साल परमेश्वर को ले जाने वाले मार्ग में, ते ए वर्ष हमको लेते परमेश्वर मार्ग रे, वो पर्वत का मार्ग हो, ते पर्वत मार्ग हो, तराई का मार्ग हो, उपत्यका मार्ग हो, हर रास्ते में हम इस बात को अनुभव करना, गॉड इज स्टिल लविंग अस। से प्रत्येक मार्गे आमे विश्व अनुभव करबा जे परमेश्वर मत तथा मते प्रेम करूछंती। नेवर आस्क अ क्वेश्चन। ते केबे मते प्रश्न पचारबा नहीं, प्रश्न मत पूछना, के प्रश्न पचारंतु नहीं। डोंट
have any doubt, कोई संदेह अपने अंदर लेकर के नहीं लेकर ନିଜ रहा ମଧ୍ୟ କୋଉ ସନ୍ଦେହ ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ मेरे जीवन में इतना निंदा, इतना अपमान, इतना दुख, इतना कष्ट आ रहा है, ତ ମୋ ଜୀବନ ଏତେ ନିନ୍ଦା ଏତେ ଅପମାନ ଏତେ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି लोग मुझे हाथ छोड़ दे रहे हैं, ଲୋକମାନେ ହାତ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି क्या प्रभु मुझे प्यार करता है? କଣ ପ୍ରଭୁ ମତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି କି ऐसे सवाल नहीं पूछना। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ परमेश्वर प्रेम करता है, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରନ୍ତି उसका प्रेम देखो। ସେ ପ୍ରେମକୁ जब ଦେଖନ୍ତୁ हम पापी ही थे, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାପୀ ହିଁ ଥିଲୁ तो पाप में थे, ସେ ପାପରେ ଥିଲୁ हमको उद्धार करने के लिए ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ उसने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा। ସେ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ वो ହେଉ धर्मी के ऊपर अधर्मी के ऊपर एक समान मेह बरसाता ସେ है। ଧାର୍ମିକ ଉପରେ ଅଧାର୍ମିକ ଉପରେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ସମାନ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, ହଁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ जब परमेश्वर का मेह यीशु हमारे ऊपर बरसा, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବୃଷ୍ଟି ସ୍ୱରୂପ ଯୀଶୁ ଆମ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ जब परमेश्वर का मेह के समान प्रेम हमारे ऊपर बरसा, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ତୁଲ୍ୟ ସେ परमेश्वर का प्रेम के समान वर्षा हमारे ऊपर जब ଯେତେବେଳେ बरसा, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ତୁଲ୍ୟ ବର୍ଷା ଆମ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା वो यीशु प्रेम की बारिश के रूप में जब हमारे ऊपर बरसा, ସେ ଯୀଶୁ ଯେ ପ୍ରେମର ବର୍ଷା ସ୍ୱରୂପ ଆମ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ तो क्या हम लोग धर्मी थे? ତେବେ କଣ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲୁ କି क्या हम लोग अच्छे व्यक्ति କଣ थे? ଆମେ ଉତ୍ତମ ଥିଲୁ କି हम लोग नहीं थे, ଆମେ ତ ନଥିଲୁ हमारे अंदर कोई भलाई नहीं था। ଆମ କୌଣସି କୌଣସି ଉତ୍ତମତା ନଥିଲା यीशु हमारे जीवन में पिता का प्रेम के स्वरूप बारिश के मानिंद आया କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସଦୃଶ ବର୍ଷା ତୁଲ୍ୟ ଆସିଲେ और हमारे जीवन को उसने हरियाली कर दिया। ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେ ଗୋଟେ ହରାଭରା କରିଦେଲେ बंजर भूमि जो हम थे, ତେବେ ଆମମାନେ ଯୋଉ କହିଲେ ଅତି ଖରାପ ଭୂମି ଥିଲୁ बंजर भूमि, ଯାହାକି ଗୋଟେ उर्वर नथिबा भूमि, ଅନୁର୍ବର ମାଟି ଥିଲୁ हाँ हम लोग जो बंजर भूमि थे, ଆମେ ଯେ ଅନୁର୍ବର ଭୂମି ଥିଲୁ कोई सुंदरता नहीं था, କୌଣସି ସୁନ୍ଦରତା ନଥିଲା कोई अच्छाई नहीं था, କୌଣସି ଉତ୍ତମତା कोई ନଥିଲା भलाई नहीं था, କୌଣସି ମଙ୍ଗଳତା ନଥିଲା चाहने योग्य कोई विषय नहीं था। ଆଗ୍ରହ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ କିଛି ବିଷୟ ନଥିଲା यीशु का परमेश्वर पिता का प्रेम रूपी बारिश यीशु के रूप में हमारे ऊपर गिरा। ପିତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ରୂପୀ ବର୍ଷା ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା तो ऊपर से आने वाला ये वर्षा फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीक्स अबाउट लव ऑफ गॉड। ते ଉଦର ଆସୁଥିବା ଏ ବର୍ଷା ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ परीक्षा के समय वी शुड लव मोर, हम लोग ज्यादा प्रभु को प्यार करना। ते ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ कभी ହେଉ साल में हमारे लिए कई प्रकार के क्लेश या कष्ट आए, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ଏଇ ବର୍ଷରେ ଆସିଥାଏ निंदा अपमान आए, ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଆସେ परीक्षा आए, ପରୀକ୍ଷା ଆସେ तो प्रभु के सम्मुख से दूर नहीं भागना, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଦୂରକୁ ପଳାୟନ କରିବା और ନାହିଁ भी पास आना। ଆହୁରି ମୋତେ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଅଛି इतना निंदा आ रहा है, ଏତେ ନିନ୍ଦା ଆସୁଛି इतना अपमान आ रहा ଏତେ है, ଅପମାନ मैं ଆସୁଛି क्या मुंह लेकर के चर्च जाऊंगा? डोंट थिंक लाइक ମୁଁ दैट। କେଉଁ ମୁଖ ନେଇକି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବି ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ उस समय में ज्यादा प्रभु के पास आना, ସେ ସମୟ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ that ଆସନ୍ତୁ is what God expecting from us। ତାହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ଆମଠୁ ଯାହା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ सेकंड मीनिंग जो स्वर्ग की बारिश है, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ ଯାହାକି ସ୍ୱର୍ଗର ବର୍ଷା ଅଟେ स्वर्ग से उतरने वाली वर्षा का सेकंड मीनिंग क्या है? ସ୍ୱର୍ଗର ଓହ୍ଲାତ ବର୍ଷା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥଟି କଣ ଅଟେ that is about the spiritual food। हम लोग ज्यादा खाना चाहिए। ତାହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଅଧିକ ଭୋଜନ କରିବାର ଅଛି परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ Exodus chapter 16 and verse 4, ଜାତୀୟ ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ Exodus chapter 16 verse 4, ଜାତୀୟ ପୁସ୍ତକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ वहां पर परमेश्वर क्या बोल रहा है? ସେଠି ପରମେଶ୍ୱର କଣ କହୁଛନ୍ତି मैं स्वर्ग से बारिश की मानिंद भोजन को डालूंगा। ସ୍ୱର୍ଗର ବୃଷ୍ଟି ତୁଲ୍ୟ ମୋ ଭୋଜନକୁ ପକାଇବି मैं बारिश के समान भोजन को मैं स्वर्ग से उतारूंगा। ମୋ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବୃଷ୍ଟି ତୁଲ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇବି Literally speaks about manna, ते ଆଖିର କେତେ ତା ମାନକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ spiritually speaks about the word of God। କେତେ ଆତ୍ମିକ ରୀତିରେ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ Speaks about the spiritual food। ତେବେ ତା ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ जब हम लोग नाना प्रकार के कष्ट और क्लेश के मार्ग से जाएं, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯିବା दुख के मार्ग से जाएं, ଦୁଃଖର ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯିବା समस्या के मार्ग से जाएं, ସମସ୍ୟାର ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯିବା तो अकेले बैठ करके रोते नहीं रहना। ଏକୁଟିଆ ବସି ରୋଦନ କରିବାର ନାହିଁ कई लोग दुख में जाने के टाइम अकेले बैठ करके रोते रहते हैं। No। କେତେ ଲୋକ ଦୁଃଖ ଯିବା ସମୟରେ ଏକୁଟିଆ ବସି କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି ନାହିଁ ସେମିତି କରିବାର ନାହିଁ ऐसा क्या उस टाइम क्या करना? ସେ ସମୟରେ କଣ କରିବାର ଅଛି मेरे लोग क्या करेंगे? ମୋ ଲୋକମାନେ କଣ କରିବା At the time of hills and valley, they will drink water from heaven। ସେ ପର୍ବତମୟ ଏବଂ ସେ ଉପତ୍ୟକାମୟ ଅନୁଭବ ସମୟରେ ସେମାନେ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ବା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାତ ବୃଷ୍ଟି ଜଳକୁ ପାନ କରନ୍ତି स्वर्ग से उतरने वाले वर्षा से, स्वर्ग से उतरने वाले बारिश के पानी को लोग पिएंगे। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାତ ବୃଷ୍ଟି ଜଳର ପାଣିକୁ ସେମାନେ ପାନ କରିବେ When you are sad, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ଅଟନ୍ତି जब आप दुखी हो, ସେବେ ଦୁଃଖିତ ଅଟନ୍ତି जब आप लोग दुख में हो, कष्ट में हो, ସେ ଆପଣ ଦୁଃଖ ଅଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି read Bible। ବାଇବେଲକୁ ପଢନ୍ତୁ बाइबल को पढ़ो। ବାଇବେଲକୁ ପଢନ୍ତୁ Read some Bible and some good portion of the Bible। ते ବାଇବେଲକୁ ବା ବାଇବେଲର କିଛି ଉତ୍ତମ ଅଂଶକୁ ଆପଣ ଭାଗକୁ ପଢନ୍ତୁ Or otherwise, ନଚେତ
कुछ रिकॉर्डिंग्स को अपने पास रखो, तेरे किसी रेकॉर्डिंग्स का आपण पाखे रखंतु, सब मैसेजेस, किछि मेसेज गुडा को, कुछ संदेश को कि संवाद गुडा को सुनो, उस मैसेज को तेरे से संवाद का सुनंतु। दुख के टाइम में, दुख समय रे, कष्ट के टाइम में, कष्ट समय रे कमरे में बैठ करके दुख के और क्लेश को बोल करके रोते रहना, कोसते रहना, श्राप देते रहना, नो, ये सब नहीं होना। तेरे कोठरे मध्ये जाई के दुख रे बसी कांद क्रंदन करे बा अभिशाप दे रे एमते करबा नहीं। बाइबल को पढ़ो, बाइबल को पढ़ंतु, ब्रिंग सम ऑडियो, कुछ ऑडियो को लेकर आओ, तेरे किछि ऑडियो गुडा आपण रखंतु, ब्रिंग सम ऑडियो प्लेयर इन योर हाउस, ते जो घरे किछि ऑडियो प्ले को नै के आसंतु, लाओ, उसके लिए खर्च करो ना आनु तो ताने मध्ये आपण खर्च सिनेमा के करंतु। गीत सुनने के लिए नहीं है, सिनेमा के सुने पे नुए, संसार की बात को सुनने के लिए नहीं है। संसार के सुने पे नुए, दुख के समय में, कष्ट के समय में एक मैसेज लगाओ, उसमें दुख समय कष्ट समय कोनसे को ता मध्ये गोटे मेसेज लगांतु, कुछ गीत लगाओ, उसमें किछि गीत लगांतु, टेक स्पिरिचुअल फूड, ता आत्मिक खाद्य को ता मध्ये नियंतु, इट विल मेक यू स्ट्रांग, ता आपण को गोटे बलवंत करेगा, बलवंत कर देबो। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। हम लोग जब एलिया के बारे में देखा, जिसला में एलिया को विषय देखिलु, he done the same thing, तबे से समान विषय कले, परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। दुख के कारण, निराशा के कारण एक कमरे के अंदर, सॉरी, एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। दुख सकाश निराश सकाश गोटे कोठरे मध्ये बसथिले, परमेश्वर के क्या किया, परमेश्वर से कोन कले, क्या किया, कोन कले, उसको खिलाया, उसको पिलाया, ताको खुआइले, ताको पान कराइले, उसको बोला खा पी उठ, क्योंकि एक लंबी यात्रा करना है। ताको कले उठ भोजन कर पान कर, जेतु तुम दीर्घ यात्रा करबार What अछि। it mean by? ता अर्थ टिकलटी, इसका मीनिंग यही है कि जब कभी भी हम लोग दुख में, कष्ट में, क्लेश में जाएं, ता अर्थ याड जेतेबेले मध्ये हम दुख कष्ट क्लेश जाइथाओ, सब कुछ हमारे सोचने के अनुसार नहीं हो रहा से हो, सब किछ हम भाबे अनुसार हेउ नहीं, हम लोग जो मांग रहे हैं, पूछ रहे, नहीं मिल रहा हो, हम जाको माबुच ता जे पचरे में मिलु नहीं, हमारे दिल में जब क्लेश होता हो, इसलिए हम को हृदय गोटे क्लेश थाए, वचन को पढ़ो, बाकी पढ़ंतु, परमेश्वर में बलवंत हो जाओ, परमेश्वर बलवंत होंतु, अपने आप को बलवंत करो, निजे जे बलवंत करंतु, किसी के पास तसल्ली पाने के लिए मत जाओ, का पाको गोटे शांति पाबे जानतु किसी नहीं, मनुष्य के छाती में टेक लगाने के लिए मत कौन जाओ, से मनुष्य साथे आउजे पड़बे जानतु नहीं, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी। तेबे कौन से मध्य व्यक्ति रे कौन से विषय आग्रह करंतु नहीं, हो सकता है आपका हस्बैंड हो, होय पास आपण स्वामी हे पारे, आपकी वाइफ हो, आपण स्त्री हे पारे, आपके बच्चे हो, आपण पिला मने पारंती, इवन आपके सेवक हो, ए फेक आपण सेवक माने मध्ये हो सकता पारंती, है कि हर समय आपको तसल्ली की बातें ना करे। होय बे प्रत्येक समय रे आपण गोटे सांत्वना विषय न कहि पारंती, बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन गेट ए कंफर्ट, किंतु गोटे उत्तम स्थान जोटा आपण सब बेले सांत्वना प्राप्त करि परिबे, that is the presence of God by the spiritual foods। ता होछि परमेश्वर आत्मिक खाद्य द्वारा परमेश्वर को उपस्थिति, आप उसको लीजिए, आपण ताको नियंतु, उसको सुनिए, ताको सुनंतु, उसको खाइए, ताको भोजन करंतु, आत्मा में बलवंत हो जाइए, आत्मा रे बलवान होंतु, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। थर्ड थिंग, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वर्षा के साथ जो तुलना किया गया है, तृतीय विषय परमेश्वर को जगह वर्षा से तुलना करा जायछि, थर्ड थिंग जो आकाश से गिरने वाले बारिश के साथ तुलना किया गया है, तृतीय विषय जगह आकाश से आस्था वृष्टि जल से तुलना करा जायछि, that is doctrine and word of God, ता होछि उपदेश बा परमेश्वर को वाक्य, otherwise doctrine or speech of God। ता होछि उपदेश बा परमेश्वर को कथा, हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। Deuteronomy chapter 32 and verse 2, तेबे द्वितीय विवरण 32 पद अनुसार, हाँ, Deuteronomy chapter 32 and verse 2 पढ़ने के टाइम में द्वितीय विवरण 32 पद पढ़े समय रे हम लोग वहां पर देखने पाते हैं कि बारिश की मानिंद परमेश्वर अपना उपदेश और अपनी बोली या अपना स्पीच, अपना वचन देगा। सेटा हम देखि पारछि वर्षा तुल्य परमेश्वर निजर उपदेश एवं निजर कथा गुडी को देबे। तो इन दिस ईयर, तेबे एई वर्ष रे, ईयर ऑफ ट्रायल्स, तेबे एई जो कष्टमय वर्ष रे, ईयर ऑफ टेम्पटेशन, तेबे जे तारणमय वर्ष रे, ईयर ऑफ प्रॉब्लम, एई जो असुविधामय वर्ष रे, हम लोग परमेश्वर के उपदेश में स्थिर रहने के लिए उसको ध्यान करें। हम परमेश्वर उपदेश स्थिर रहबा निमंत ध्यान करिबा, हम लोग उपदेश को ध्यान करते हुए उसमें स्थिर रहे। हम परमेश्वर उपदेश को ध्यान को सत्य स्थिर रहबा। If you are strong in doctrine, जदि आपण निजर उपदेश स्थिर अछंती, if you are strong in the word of God, जदि आपण परमेश्वर वाक्य दृढ़ अछंती, if you are strong in the revelation of God, जदि परमेश्वर वाक्यर प्रकाशन पर दृढ़ अछंती, परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये पर्वत आने से भी, ये समुद्र आने से भी, ये तराई आने से भी हम लोग हिलने वाले में से नहीं। परमेश्वर कने कोन समुद्र आसले मध्ये कोन पर्वत आसले मध्ये उपत्यका आसले मध्ये आमे दोलिया पे नहु, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। Matthew chapter 7, माथुस समाज 7 पद रे लास्ट पोर्शन को पढ़ करके देखिए। आपण निजे शेष भाग पढ़ देखंतु, आंधी आया, झड़ आसिला, तूफान आया, तूफान आसिला, क्लेश आया, क्लेश आसिला, समस्या आया, समस्या आसिला, बारिश आया, वर्षा आसिला, लेकिन कौन नहीं गिरा? किंतु किए पड़ले नहीं, कौन नहीं गिरा? किए पड़ले नहीं, जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया है। जे निजे के निजे गृह शैल ऊपर निर्माण करिए What छी, is that rock?
ତେବେ ସେ ପ୍ରସ୍ତର ବା ଶୈଳ କଣ ଅଟେ? चट्टान क्या है? ସେ ଶୈଳଟି କଣ ଅଟେ? उसी पोर्शन में लिखा हुआ है, ସେଇ ଭାଗ ଲେଖା ଦେଇଛି, वचन को सुन के पढ़ के उसके अनुसार जीते हैं, चलते हैं। ଯିଏ କି ବାକ୍ୟକୁ ପଢିକି ଶୁଣିକି ତା ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। तो अदरवाइज जब हम परमेश्वर के वचन को सुन के ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି उपदेश में जब स्थिर रहते हैं, ଯେ ଉପଦେଶରେ ଆମମାନେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଉ, the hills and valley will not shake us. ତେବେ କୌଣସି ପର୍ବତ କୌଣସି ଉପତ୍ୟକା ଆମକୁ ଦୋହଲାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, हमको हिला नहीं पाएंगे। ଆମକୁ ଦୋହଲାଇ ପାରିବ Those ନାହିଁ। who are weak in doctrine, ତେବେ ସେଇ जो लोग को उपदेश रे दुर्बल अटंती, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପଦେଶ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି, जो लोग परमेश्वर के वचन में दुर्बल हैं, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି, एक छोटा सा प्रॉब्लम आने से भी उन लोग हिल जाएंगे। ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୋହଳି ଯିବେ, हाँ, उन लोग प्रभु को छोड़ के चले जाएंगे, ପରମେଶ୍ୱର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବେ, प्रभु के साथ खड़े होने नहीं ପରମେଶ୍ୱର पाएंगे। ସହିତ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। लेकिन जिनके अंदर परमेश्वर का विश्वास, उपदेश और वचन और सच्चाई स्थिर है, कि ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଉପଦେଶ ବା ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ସତ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, परमेश्वर के प्रिय लोगों, कलवरी क्रूस में चढ़ना पड़े तो भी ही नोज द डॉक्ट्रिन कि मुझे क्या करना है, ही नोज द ट्रूथ कि मुझे कैसे मरना है, ही विल नॉट शेक। ତେବେ କଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ ଚଢିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କଣ କରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କେବେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ବା ଦୋହଲା ହେବେ ନାହିଁ। Jesus is full of word of God and doctrine। ଯୀଶୁ ତା ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟରେ ଏବଂ ଉପଦେଶ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। जॉन द गॉस्पेल में पढ़ने के टाइम इन 7th चैप्टर वो बोलता है, माय डॉक्ट्रिन इज नॉट ऑफ माइन। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଢିବା ସମୟରେ 7 ଅଧ୍ୟାୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଉପଦେଶ ମୋର ନୁହେଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। यीशु मसीह उपदेश और वचन की परिपूर्णता में संसार में आया। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଉପଦେଶ ବାକ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଲେ, इसी कारण से उसके जीवन में निंदा, अपमान, क्लेश, परीक्षा, क्रूस के अनुभव आने से भी he was unshakable। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ, କ୍ଲେଶ, ନିନ୍ଦା, ପରୀକ୍ଷା, କୃଷଣ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୋହଲିଲେ ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। इस साल हमारे जीवन में कष्ट क्लेश आ जाए, ଯେବେ ଯେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମ ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ଆସିଯାଏ, be strong in the word of God and in doctrine। ते ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ଦୃଢ ଅବାସ ଆମେ ସ୍ଥିର ହେବାର ଅଛି। वचन और उपदेश में आप लोग स्थिर रहिए। ते ବାକ୍ୟ ଉପଦେଶ ଆମେ ସ୍ଥିର ହେବାର ଅଛି। Because many of the believers, ଯେତିକି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ जब उनके जीवन में पहाड़ और तराई का अनुभव आता है, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପର୍ବତ ଏବଂ ଉପଦେଶ ଅନୁଭବ ଆସିଥାଏ, उन लोग उस उपदेश में खड़े होने नहीं पाते। ସେମାନେ ସେ ଉପଦେଶ ଠିଆ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତି। उपदेश को उन लोग ग्रहण करने के लिए उनको कष्ट हो जाता है। ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ कठिन ହୋଇଯାଇଥାଏ। उपदेश उनके लिए कष्टदायक लगता है। କଠିନ ଉପଦେଶ ଆମେ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। But real believers and real workers, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସତ୍ୟ ସେବକ ମାନେ more problem, they were more strong। ତେବେ ଯଦି ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଆସେ ତାଡନା ଆସେ ତେବେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଦୃଢ ହୁଅନ୍ତି। क्योंकि they were deep rooted in the rock of Christ। ଯେତିକି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶୈଳ ଠାରେ ଅଧିକ ଗଭୀରତା ଚିର ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି परमेश्वर ଅଟନ୍ତି। के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ज्यादा प्रॉब्लम ज्यादा स्ट्रांग होने का। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲେ ଅଧିକ ଦୃଢ ହେବାର ଅଛି। In Deuteronomy chapter 11 and verse 14, this is the fourth point। ତେବେ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ ତା ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଟେ। चौथा विषय Deuteronomy chapter 11 verse 14। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରେ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, स्वर्ग से आने वाला बारिश इज लाइक ए ब्लेसिंग। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ବୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। पहली वर्षा और अंतिम वर्षा देता ସେ है, ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ବୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାଏ, ताकि उस आशीषों के द्वारा ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग हमारे धन को और हमारे धान्य को और हमारे तेल को हम लोग संग्रह करने पाए। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ନିଜ ଧନକୁ ଆମ ନିଜ ଧାନକୁ ବା ଆମ ତୈଳକୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା। यहाँ पर लिखा हुआ है, गैदर दाई कॉर्न, दाई वाइन एंड दाइन ऑयल। ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଆପଣର ଶସ୍ୟ, ଆପଣର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ, ଆପଣର ତେଲ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ऊपर से आने वाली वर्षा के द्वारा, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରାସ୍ତା ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା that 3 experience वहां पर लिखा हुआ है। ତିନୋଟି ଅନୁଭବ ଲେଖାଯାଇଛି। It's a corn experience ତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶସ୍ୟର ଅନୁଭବ, and wine experience ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ଅନୁଭବ and there is a oil experience। ଏବେ ସେ ତୈଳର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। अभी मेरे पास समय नहीं होने के कारण मैं इसको ज्यादा विवरण नहीं कर रहा ସମୟ हूं। ଥିବା ସକାଶେ ଅଧିକ ବିବରଣ କରୁନାହିଁ। But in one word, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ, we should gather all the blessing through this rain। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ବୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଏକତ୍ର କରିବାର ଅଛି। क्यों? କଣ ପାଇଁ? क्यों हम लोग आशीष करना है? ते କଣ ପାଇଁ ଆମମାନେ ଏକତ୍ର କରିବାର ଅଛି? क्यों हम लोग इकट्ठा करना है? କଣ ପାଇଁ ଏକତ୍ର କରିବାର ଅଛି? इकट्ठा करने का मीनिंग क्या है? ଏକତ୍ର କରିବା ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ? Just by one example you can understand। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ତା ବୁଝିପାରିବେ। And what is that example? ସେ ଉଦାହରଣଟି କଣ ଅଟେ? Example is Joseph।
ते उदाहरण होउछि जोसेफ परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर गौरव हो जोसेफ के जीवन में जोसेफ को जीवन रे मिस्र देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद मिस्र देशर प्रधानमंत्री हेबा परे उसने सारे आशीष को इकट्ठा कर लिया समस्त आशीर्वाद को से एकत्र कर देले ताकि उसके पीछे आने वाले अकाल का वो सामना कर सके। जादे के ता परे आस्थिबा दुर्भिक्ष से सामना करि परिबो। इसी कारण से सेही कारणरो स्वर्ग की बारिश को हम लोग पीना, ते स्वर्गीय वृष्टि में पान करबा, सारे आशीषों को संग्रह करना, समस्त आशीर्वाद को संग्रह करबा। और जब हम लोग पहाड़ और तराई के मार्ग से जाएं, जेबे के बाद हमें पहाड़ बा हमने तराई मार्ग दे जीवा, जब हम लोग अकाल के मार्ग से जाएं, जितले हमने दुर्भिक्ष मार्ग दे जीवा, दुख के मार्ग से जाएं, दुख मार्ग दे जीवा, एवरी ब्लेसिंग को स्मरण करके जस्ट प्रेज गॉड, ते प्रत्येक हमें आशीर्वाद को स्मरण करके परमेश्वर धन्यवाद देबार अछि। हर भलाई हर अच्छाई जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है उसको स्मरण करके हम लोग स्तुति करते चले जाएं। प्रत्येक उत्तमता बा प्रत्येक उत्तमता को मंगल को स्मरण कर परमेश्वर धन्यवाद दे जीवा। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। मेरे लोग पहाड़ और तराई से भरे हुए देश है। ते मोर लोक माने पर्वत एवं उपत्यका विभिन्न देश अटंती। उन लोग आकाश की वर्षा के पानी को पीते हैं। से माने आकाश से वृष्टि जल को पान करंती। And the fifth experience परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के पंचम अनुभव होछि पानी का नहीं तो आकाश की बारिश का फिफ्थ एक्सपीरियंस क्या है? ते आकाश से वृष्टि पंचम अनुभव कोनटे In Proverbs chapter 16 verse 15, हितोपदेश तार 16 पद और 15 पद, 16 अध्याय 15 पद रे नीति वचन 16 अध्याय 15 वचन को पढ़ने से, हितोपदेश 16 अध्याय 15 पद पढ़िया समय रे नीति वचन 16 का 15 पढ़ के देखने से, हितोपदेश 16 अध्याय 15 पद पढ़िया समय रे the favor of king is like rain or water of the rain. तेबे राजांकर प्रसन्नता ता गोटे अनुग्रह तुल्य वर्षा अटे। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। हमारे राजा का कृपा हम राजांकर जो अनुग्रह एक वर्षा के मानिन दिखाई देता है, ता गोटे वर्षा तुल्य देखा देता है, एक वर्षा के पानी के मानिन दिखाई देता है। वर्षा जल तुल्य देखा देता है। तो हम लोग जब पहाड़ और तराई के मार्ग से जाएं, जितने आम्मा ने पर्वत व उपत्यका मार्ग दे जाओ, always seek the favor of our King of Kings. सर्वदा आम्मा को राजा मान को राजा का अनुग्रह को हमें खोजबार अछि। हम लोग हमारे राजाओं के राजा के फेवर को ढूंढे, ते आम्मा ने राजा मान को राजा का अनुग्रह खोजबार अछि। उसकी दया को उसकी कृपा को हम लोग ढूंढे। ता दया को कृपा को हमें खोजिबा। At the time of trials and temptation and loneliness, तेबे कौन सी परीक्षा कष्ट बा एकोटिया समय रे परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग हमारे राजा की ओर दृष्टि करें। परमेश्वर प्रिय लोक माने हमारे जो राजा आड़ को दृष्टिपात करिबा, हम लोग हमारे राजा की ओर दृष्टि करेंगे, हमारे जो राजा को दृष्टिपात करिबा, बारिश की माने अपना अनुग्रह हमारे ऊपर उतारेगा। से वृष्टि तुल्य तांकर अनुग्रह हम पर उल्हाई देबे। जिस अनुग्रह के द्वारा जो अनुग्रह द्वारा कि हम लोग पहाड़ को लांघ जाएंगे, आम्माने पर्वत को लंघी जीवा, हम लोग शहरपना को कूदेंगे, आम्माने प्राचीर को कूदी जीवा, समुद्र में चलेंगे, समुद्र को चलीबा, नदी में चलेंगे, नदी पे चलीबा, आग के बीच में कीर्तन करेंगे, अग्नि मध्य कीर्तन करिबा, सिंह के साथ बातें करेंगे। सिंह से कथा हेबा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर लोक से परमेश्वर का अनुग्रह द्वारा हम लोग कहीं पर भी होने से भी प्रभु की उपस्थिति में दिखाई देंगे। हमें कोठी थिले मध्य परमेश्वर को उपस्थित देखा जीवा। मेरी प्रजा, मेरी लोग पहाड़ और तराई से भरे हुए लोग ते हैं। मोर प्रजा मोर लोक माने से गोटे उपत्यका पर्वत मध्य उनके सोडती जीवन में कई क्लेश और समस्या है। तांको जीवन में कष्ट एवं समस्या अछि। The good thing of my people is, किंतु मोर लोक मान को उत्तम विषय होछि, मेरे लोगों की अच्छी बातें क्या है? मोर लोक मान को उत्तम विषय मंगल विषय कोनटे आकाश से बरसने वाले वर्षा के पानी को लोग पीते हैं। आकाश से वर्षते वृष्टि जल को ସେମାନେ पान କରିଥାନ୍ତି। प्रिय लोगों, इस साल आकाश से उतरने वाले पानी को आप लोग पिए। परमेश्वर लोकने ए वर्ष आकाश ओलाते वृष्टि जल को पान करंतु। आकाश से उतरने वाले पानी को पियो, आकाश ओलाते वृष्टि जल को पान करंतु, ताकि हर एक पहाड़ और तराई का सामना हम लोग करने पाए। जहाँ तक प्रत्येक पर्वत एवं उपत्यका सामना में करिपरिबा। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर गौरव हो। Now the main part of this message, तेबे एई जो समाजर मुख्य विषय होछि that is in verse 12. ता होछि 12 पदरे परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामर गौरव हम हो। लोग वहाँ पर क्या देखने पाते हैं? हम सेते कोन देखिबारो God careth for this land. ते परमेश्वर ए स्थान पई चिंता करंती। इस देश के लिए परमेश्वर चिंता करता है। से देश ने परमेश्वर चिंता करंती। हमारे लिए कैसा परमेश्वर है? आमानि मध्ये एपकर परमेश्वर अछंती। हमारे लिए एक केयरिंग परमेश्वर है। आमाको निमंते गोटे चिंताकारी परमेश्वर अछंती। हमारे लिए चिंता करने वाला, हमारे लिए सोचने वाला एक परमेश्वर है। आमानि मध्ये चिंताकारी, आमानि मध्ये मनोयोग करे को परमेश्वर अछंती। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर गौरव हो। आप में से कितने लोगों को केयरिंग हस्बैंड मिला है मेरे को नहीं मालूम। ते आपण मान को मध्ये केते लोक गोटे मनोयोग करबा चिंता करे स्वामी मिल जणा नहीं। आप में से कितने लोगों को केयरिंग वाइफ मिला है मेरे को नहीं मालूम। आपण मान को मध्ये केते लोक को गोटे मनोयोग करबा चिंता करे स्त्री मिल जणा आप में नहीं। से कितने लोगों को केयरिंग माँ बाप मिले मुझको नहीं मालूम। आपण मध्ये केते लोक चिंता करे बापा माँ मिल जणा नहीं। आप में से कितने लोगों को केयरिंग
बच्चे मिले, आई डोंट नो. आपण मानक मध्य केते लोकंको कोई चिंता करी पिला मन मिलछ जणा नहीं. इवन दो अगर वो आपको केयर करते भी हैं, यद्यपि से आपण मध्य चिंता करूछंती, देयर इज ए लिमिट फॉर दैट. तेबे ता निमते गोटे सीमा अछि. एक लिमिट तक ही वो लोग केयर कर सकते हैं. तेबे गोटे सीमा पर्यंत से माने चिंता करि परिबे. उस लिमिट के बाद वो लोग भी इरिटेट हो जाते हैं. तेबे सेई जो सीमार बाहर से माने मध्य विरक्त होई जिवे. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे. परमेश्वर बोलते नाम रो एक लिमिट के गरे. बाद उनको भी विरक्ति आ जाता है. तेबे गोटे सीमा पर से माने विरक्ति पण आस्था देयर है. इज ए गॉड फॉर अस. कि नाम मध्य परमेश्वर अछंती. वो कभी भी हमको इरिटेट नहीं करता. से केबे हम ऊपर विरक्त होती नहीं. हमारे ऊपर कभी भी इरिटेट नहीं होता. से हम ऊपर केबे विरक्त होती नहीं. ऑलवेज केयर फॉर अस. कि सर्वदा हम निमते चिंता करंती. परमेश्वर के नाम की महिमा होवे. परमेश्वर नाम रो गौरव हम हो. लोग उस केयरिंग यीशु की ओर देखना चाहिए. आमाने सेई जो चिंता का जिसु कर देखिबार अछि. हमारे सारे बोझ को उसके ऊपर डाल देना हम चाहिए. समस्त बोझ ताको पकाई देबार अछि. If there is a mountain and valleys, जदि सेटरे कोनसे उपत्यका बा पर्वत if अछि, there is any mountains and valley, जे सेटे कोनसे पर्वत बा उपत्यका यदि अछि, कोई आपके जीवन में पहाड़ और तराई है, जदि आपनको जीवन कोनसे उपत्यका पर्वत अछि, हाँ, तो अपने सारे बोझ को अपने प्रभु के ऊपर डाल दें. तेरे जो समस्त बोझ प्रमुख पे पकाई दियंतु. In 1 Peter chapter 5 and verse 7. प्रथम पीतर 5:7 पद अनुଯାयी, In 1 Peter chapter 5 and verse 7. प्रथम पीतर 5:7 पद अनुଯାयी, अपनी सारी चिंता यहोवा के ऊपर डाल दे क्योंकि उसको तेरा ध्यान है. सदा प्रमुख पे जो समस्त चिंता भार पकाई दे जेते के तांको तुम चिंता अछि. हाँ, उसको तुम्हारी ध्यान है, तुम्हारी चिंता है, इस कारण से अपनी सारी चिंता उसके ऊपर डाल दे. तांको जे तुम चिंता अछि ध्यान अछि सेते मध्य जो समस्त चिंता को पे पकाई दियो. परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे. परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव कोई हो. भी लोग उस बूढ़ी माँ के समान नहीं होना. ते के कौन से व्यक्ति से बुद्ध मांग को तुले हेबार नहीं. पुरानी विषय है. उस बूढ़ी माँ बहुत पुरानी है. अभी शायद वो मर भी गई. इसके लिए आप लोग अभी बोलने की जरूरत नहीं है. तेबे बहुत पुरातन विषय से बुढ़ी मां मरी मत गले सेते कहबे आवश्यक नहीं. आप लोग उस बूढ़ी माँ को जानते हैं? आप से बुढ़ी मां को जानती. वो मरी, अभी मर गया, अभी नहीं हो. सेबे से मृत्युवरण करि गलेनी. पहले उसकी गवाही सुना होगा. प्रथम तांको साक्ष्य सुनिथिबे. अयो टाइम नहीं है. आप लोग जल्दी बोलो हाँ या नहीं. हां कि ना शीघ्र कोन समय नहीं. नहीं मालूम. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. परमेश्वर नाम रो गौरव हो. आपका ऐसे अचंबा भरा चेहरा मुझे अच्छा लगता है. ते आपण को एमते आश्चर्य में मुख मते भल लागि हाँ, थे. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. परमेश्वर नाम रो गौरव हो. बूढ़ी माँ बड़ा पोटली को लेकर के रास्ते में उसको लेकर के जा रही थी. तेबे गोटे बुढ़ी मां बड़ गोटे पुटुला को निज मुंडे रखि रास्ता जाउथिले. हाँ, उसको बड़ा मुश्किल हो रहा था लेके चलने के लिए. ताको मुंडे उठे चालिबा बहुत कष्ट होतिला. उसको उठा करके वो लेके चल रही है. तथापि ताको उठाई नै जाउछंती. उस रास्ते में एक बैलगाड़ी से आया. रास्ता गोटे सगड़ गाड़ी गला. उस बैलगाड़ी वाले ने उस बूढ़ी माँ को देख करके कहा, तेबे सगड़ गाड़ी वाले से बुढ़ी मां को देखि कहले, माँ अपना आप एक काम करो, इतना जहाँ जाना है मैं छोड़ देगा, आप गाड़ी में बैठ जाओ. तेबे कहले मामा आपण गोटे काम कर दो जोड़ी छिबा अछि मु छाड़ देबे आपण गाड़ी रे बसंतु. बोल करके उस माँ को वो पोटली का बोझ उठा के जा रही है बोल करके उसको बैलगाड़ी में बिठा दिया. तेबे कहि के से मां से पुटली उठा के जाउ छने बोले कहि के ओजन बोले कहि के ताको ने गाड़ी रे बसाई देले. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो. परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव और हो. उसके बाद पता है क्या हुआ? तब जान छी कोन हैला. थोड़ी दूर जाने के बाद बैलगाड़ी चलाने वाले ने मुड़ के जब देखा जेतो अल्प समय जीवा पर से जो सगड़ चालक जनक से बुली के देखिले. तो वो बूढ़ी माँ कितनी अच्छी धर्मी थी. तेबे से बुढ़ी मां एते धार्मिक थिले. हमारे समान ही है. आम समान हाँ, अटंती. सब लोग, वो बूढ़ी माँ हम लोग के समान ही है. से बुढ़ी मां आमन को तुल्य अटंती. उसकी भलाई ने पता है क्या किया? तांको उत्तम जान छी कोन कला. हमारे समान सीधा अपन ने उसको पता है क्या किया? आम तुल्य सीधा पण जान छी कोन कला. देखने से वो बूढ़ी माँ बैलगाड़ी में बैठी है. तेबे से बुढ़ी मां सगड़ गाड़ी रे बसचंती. अपने ऊपर का मुंडी का पोटली को नीचे नहीं उतारा. तेबे निजे मुंडो पर से पुटले को तळे तो रखिनांती. उस भाई ने कहा, से भाई जन कहले, माँ क्यों ऐसे कर रहे हो? ते मां ते कोमे करछ. अपने पोटली को क्यों रखा है? निजे पोटले को ऊपर काहे आराम रखी से छ. गाड़ी पे रख दो. आराम से गाड़ी रखी दियो. वहाँ माँ ने हमारे समान जवाब दिया. से माता हम तुल्य उत्तर देले. हमारे समान भुवनेश्वर के समान जवाब दिया. भुवनेश्वर तुल्य उत्तर देले. क्या जवाब दिया? कौन उत्तर देले. ये बैलगाड़ी तो मेरा बोझ उठा रहा है, ये पोटली का बोझ क्यों डालूं उसके ऊपर? तेबे से ए जो बलद गाड़ी तो मोर बोझ उठाउची ए पुटली बोझ काहे ताको पकई देबी. इतना सीधा ना बनो. एते सीधा होंतु हाँ, नहीं. इतना भोला भाला ना बनो. एते भोला भाला होंतु नहीं. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो. परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे लिए चिंता करने वाला परमेश्वर है. परमेश्वर के अमल में चिंता करे परमेश्वर हम अछंती. लोग के लिए चिंता करने वाले परमेश्वर के ऊपर सारा बोझ डाल दो. अमल में चिंता करे परमेश्वर पर गोटे समस्त बोझ पकाई दियंतु. कितने लोग के पास पेन है? केत लोक में पेन अछि प्लीज. दयाकर उठांतु. नहीं तो पेपर भी होगा तो भी चलेगा. पेपर थिले मध्ये चलिबो. सब लोग अपने अपने पेन को ऐसे लेकर के पकड़ो. समस्त जे पेन को एमति नि धरंतु. ऐसे पकड़ो. एम धरंतु. वेट है क्या? ओजन अछि की? वेट नहीं है? ओजन नहीं. ठीक है, मैं कंटिन्यूस प्रचार करते जा रहा हूँ. आप लोग पेन को ऐसे रखना. त आपण पेन को धर रखंतु. मु प्रचार कर जाउछि. एक 10 मिनट के बाद ओ 10 मिनिट परे यही पेन जो आपको
हल्का लग रहा है, ଏଇ ଯୋଉ ପେନ୍ ଯାକି ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲକା ଲାଗୁଛି आधे घंटे के बाद, ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପରେ 10 मिनट के बाद 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ये आपके लिए बोझ बन ଏ जाएगा, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୋଝ ହେଇଯିବ, ये आपको हैवी लगने ଏ लगेगा। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାରି ଲାଗିବ। उसके बाद भी अगर आप उसको पकड़ के रखोगे, ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଧରି ରଖିବେ ट्राई फॉर 1 आवर, ତ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, आपका रक्त जो बहना है वो बंद हो ତ जाएगा। ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ବହିବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, उसके बाद ये हाथ काम नहीं करेगा, ତାପରେ ହାତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, आपका हाथ अकड़ जाएगा, ତ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପୁରା ଜମିଯିବ। लाइक मैनर। ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଥିରେ शायद आपको लगता है कि आपका बोझ हल्का है, ହୋଇପାରେ ଆପଣ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କ ବୋଝ ହାଲକା ଅଟେ, मैं प्रभु को क्यों दूं? ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ଦେବି? अगर आप उस बोझ को पकड़े रखोगे, ଆପଣ ଯଦି ସେ ବୋଝ ଧରି ରଖିବେ 10 मिनट के बाद ये आपको भारी लगेगा, 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାରି ଲାଗିବ, और 1 घंटे के बाद ये आपके जीवन को अकड़ा देगा। ଏବଂ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବାନ୍ଧି ଦେବ। तो हम लोग क्या करना है? ତେବେ ଆମେ କଣ କରିବାର ଅଛି? हमारे लिए एक टेबल है, ଆମ ନିମନ୍ତେ ଶୈତାନ ଅଛି, हमारे लिए शैतान है, हमारे लिए एक टेबल है, टेबल, ତ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଟେବୁଲ ଅଛି, हमारे लिए एक मेज है, ତ ଆମ ନିମନ୍ତେ ମେଜ ଅଛି, हमारे लिए एक टेबल है, ଆମ ନିମନ୍ତେ ଟେବୁଲ ଅଛି, हमारे लिए एक ऑल्टर है। ଆମ ନିମନ୍ତେ ବେदी ଅଛି, परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस बेदी के ऊपर हम लोग हमारे बोझ को रख दें, ତ ଆମମାନେ ସେ ବେଦି ଉପରେ ନିଜ ବୋଝକୁ ରଖିଦେବା, हम लोग हमारे बेदी के ऊपर अपने सारी चिंता को रख दें। ଆମେ ସେ ବେଦି ଉପରେ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାକୁ ରଖିଦେବା। वचन कहता है 12 वचन में, देयर इज ए गॉड हु केयरeth फॉर दिस लैंड। ତ 12 ପଦ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଏକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସେ ଦେଶ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, हमारे लिए चिंता करने वाला एक परमेश्वर है। ଆମର ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। 2020 में 2020 ମସିହାରେ कोई भी प्रॉब्लम आपके अंदर आने से ତ भी, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ प्रिय बिलीवर्स, ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ हाँ, हम लोग शेक नहीं होना। ଆମର ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, कोई भी प्रॉब्लम होने से भी କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ हम लोग शेक नहीं होना, ଆମମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର हम ନାହିଁ, लोग हिलना नहीं, ଆମମାନେ ଦୋହଲି ଯିବାର हम लोग ନାହିଁ, डगमगाना नहीं, ଆମମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବାର वो ନାହିଁ, तलवार आने से भी, କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, वो मृत्यु आने से भी ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ आप लोग स्ट्रांगली खड़े रहना, ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ଦୃଢ ଭାବେ ଠିଆ ହେବାର ଅଛି, because there is a God for us ଯେତିକି ଆମ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, who careth for this land, ଯେ କି ଏଇ ଦେଶ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, careth for you and me। ଯେ କି ଆପଣ ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। And when God is caring for someone, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କାହା ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, परमेश्वर किसी के बारे में चिंता करता है। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର କାହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, इस वचन में एक विषय लिखा है, ତେବେ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି, His eyes is always upon them। ତେବେ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। God focus is always upon them। ପରମେଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। प्रिय लोगों, जस्ट इमेजिन, ପରମେଶ୍ୱର ଟିକେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, जस्ट इमेजिन, କେବେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, आप इमेजिन करके देखो, ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, हमारा परमेश्वर ଆମଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର स्वर्ग में वास करता है। ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରନ୍ତି। कौन से गैलेक्सी में वो स्वर्ग हमको नहीं मालूम। ତେବେ ଯାଇକି କୋଉ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିରେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଜଣା ନାହିଁ। हम लोगों ने कितना सैटेलाइट को भेजा, ଆମେ କେତେ ଉପଗ୍ରହକୁ ପଠାଇଲୁ, हमने कितने स्पेसशिप को भेजा, କେତେ ମହାକାଶଯାନକୁ ପଠାଇଲୁ, कितना दूरबीन, कितना टेलीस्कोप वहां पर देखता रहता है, ତେବେ କେତେ ଦୂରବୀନ କେତେ ଟେଲିସ୍କୋପ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, कितना बड़ा बड़ा तारागणों को देखा, କେତେ ବଡ ବଡ ତାରାଗଣକୁ ଦେଖିଲୁ, बड़ा बड़ा क्या कहते हैं स्थान को या क्या कहते हैं प्लैनेट्स को देखा, କେତେ ବଡ ବଡ ସ୍ଥାନକୁ ବା ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲୁ, लेकिन परमेश्वर का वासस्थान किधर है, कहीं दिखाई नहीं दिया। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ବାସ୍ତବ କୋଉଠି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। पता है क्यों? ଜଣାଛି କଣ ଭାଇ? मनुष्य के ज्ञान से परे अगम्य ज्योति में वो निवास करता है। ଯେହେତୁ କି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ବାହାରେ ଗୋଟେ ଅଗମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରେ ବାସ କରନ୍ତି, एक ऐसे ज्योति में हमारा परमेश्वर निवास करता है ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ଜ୍ୟୋତିରେ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ନିବାସ କରନ୍ତି, जहाँ पर अभी तक मनुष्य की आंखें नहीं गया है। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଠାରେ କି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଯାଇନାହିଁ, परमेश्वर वास करने वाले स्थान को अभी तक मनुष्य ने देखा नहीं है। ପରମେଶ୍ୱର ବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖି ନାହିଁ। इसी के लिए अगम्य अगम्य कोई जा नहीं सकता है, उस जगह में वो निवास करता है। ସେଥିମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଅଗମ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ କି କିଏ ଗମନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର उस ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। अगम्य ज्योति में वास करने वाला हमारा परमेश्वर ସେ ଯୋଉ ଅଗମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆମଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର, जब देखता है तो कहाँ देखता ସେ है ଦେଖନ୍ତି, ସେ କୋଉଠି ଦେଖନ୍ତି, मुझको नहीं मालूम। परमेश्वर की प्रिय लोगों, ପରମେଶ୍ୱରକୁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। लेकिन बाइबल में जैसा लिखा है, मैं विश्वास करता हूँ बाइबल को। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଯେବେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ବାଇବେଲକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। मैं बाइबल को विश्वास करने से ମୁଁ ବାଇବେଲକୁ ବିଶ୍ୱାସ उस କଲେ अगम्य ज्योति में वास करने वाला मेरा परमेश्वर ସେ ଅଗମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରେ ବାସ କରୁଥିବା ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, वहां से देखने के टाइम में ସେଠୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ ऐसे फ्लैश लाइट, एक स्पॉट लाइट के समान अगर देखें, ଯଦି ଆମମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପଟ ଲାଇଟ ସଦୃଶ ଦେଖିବା, जो परमेश्वर अगम्य ज्योति में वास करता है, ପରମେଶ୍ୱର ଅଗମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିରେ ବାସ କରନ୍ତି, वहां से वो देखने के टाइम में ସେଠୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ उसको कई गैलेक्सीज दिखाई देता ତ होगा, କେତେ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଗୁଡେ ଦେଖା ଦଉଥିବ, उसको कई तारागण दिखाई देता ତ होगा, କେତେ ତାରାଗଣ ଦେଖା उसको ଦଉଥିବ, कई प्रकार का प्लैनेट्स दिखाई देता होगा, କେତେ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହ ଦେଖା ଦଉଥିବ, लेकिन उस सब को वो अवॉइड करते हुए କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ସେ ଅଣଦେଖା କରି उस मट्टी के पिंड को, पहाड़ को, सुंदर चित्रकारी को वो अवॉइड करते
करते हुए, ସେ ମାଟି ପିଣ୍ଡ ପାହାଡ ପର୍ବତ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରକାରୀ ଏସବୁ କିଛି ଅଣଦେଖା କରି उसका फोकस हमारे गैलेक्सी आकाश गंगा में लेकर के आता है। ତେବେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସର୍ବ ସିଧାସଳଖ ଆମ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି ଆକାଶ ଗଙ୍ଗାକୁ ନେଇକି ଆସିଥାଏ। हमारे गैलेक्सी में भी कितने स्टार्स और कितने प्लैनेट्स दिखाई देते ତେବେ हैं। ଆମଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସିରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ତାରା କେତେ ଗୁଡେ ଉପଗ୍ରହ उसकी ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। अपनी बनाई हुई सुंदर चित्रकारी को वो देखता ତା है, ନିଜ ବନାଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରକାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାନ୍ତି। लेकिन उस सुंदर चित्रकारी को देख करके वो मन मोहित होकर के उधर ही देखता नहीं रहता है, ତେବେ ସେ ନିଜ ବନାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକି ନିଜରେ ମନମୋହିତ ରହିନଥାନ୍ତି। उसको भी अवॉइड करके छोड़ के साइड करके ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ଅଣଦେଖା କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ और କରିଦେଇ भी अपने फोकस को स्ट्रांग बनाते हुए ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ଅତି ଦୃଢ କରି वो प्लैनेट अर्थ को देखता है। ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। उसकी आंखें हमारे ऊपर लगी हुई ତାଙ୍କ है। ଚକ୍ଷୁ ଆମ ଉପରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। उस प्लैनेट अर्थ को देखने के टाइम में भी ସେଇ ଯେ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ कितने सुंदर सुंदर विषय को हम लोग इस संसार में देख सकते हैं। କେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦରମୟ ଦେଶକୁ ଆମେ उसका ସଂସାର ଦେଖିପାରିବା। बनाया ये पहाड़, ये पहाड़ी जंगल, पर्वत, नदियां कितनी सुंदर हैं। ତେବେ ତାଙ୍କ ବନାଇଥିବା ପର୍ବତମୟ ପାହାଡ ପର୍ବତ ଏବଂ ନଦୀ କେତେ ये ମନୋହର ଅଟେ। पृथ्वी बहुत ही ब्यूटीफुल है परमेश्वर की प्रिय लोग। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। छोटे से कीड़ा को देखने से भी, ଛୋଟ ପୋକକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ उसके रंग को देखने से भी ତା ରଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ हमारा मन उसको देखते रहने का मन करेगा। ଆମଙ୍କ ମନ ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ वो ମନ ରହିବ। एक एक क्रिया को देखने से ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ कई प्रकार की बातों को समझने के लिए, सीखने के लिए मौका मिलेगा। କେତେ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। परमेश्वर उसको भी नहीं देखते हुए, ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନ उस ଦେଖି सुंदर सृष्टि को भी नहीं देखते हुए, ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନ ଦେଖି परमेश्वर के पहले उसका फोकस इस प्लैनेट अर्थ में हमारे ऊपर परमेश्वर ने ପରମେଶ୍ୱର रखा ପ୍ରିୟ है। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସର୍ବଦା ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଉପରେ ଆସିଥାଏ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ उसकी ହେଉ। आंखें हमारे ऊपर रखा हुआ है। ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଆମ ଉପରେ ଲାଗି ରହିଛି। मेरे ऊपर आने से पहले, ମୋ ଉପରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ आपके विषय में मुझे नहीं मालूम, ଆପଣ ବେଶ ମୋ ଜଣା ନାହିଁ। मेरे ऊपर आने से पहले ମୋ ଉପରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ मैं कई बार परमेश्वर से पूछता हूँ, ମୁଁ କେତେ ପରମେଶ୍ୱର ପଚାରେ कितने सुंदर लोग हैं, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକମାନେ कितने ଅଛନ୍ତି, पढ़े लिखे लोग हैं, କେତେ ପାଠ कितने ଲୋକ उच्च ଅଛନ୍ତି, लोग हैं, କେତେ ଉଚ୍ଚ ଲୋକ कितने ଅଛନ୍ତି, ज्ञानी लोग କେତେ हैं, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, कितने पदवीधारी लोग କେତେ हैं, ପଦବୀଧର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, बड़े बड़े लोग हैं। କେତେ ବଡ ବଡ ଲୋକ उन ଅଛନ୍ତି। लोगों के बीच में प्रभु तूने मुझको कैसे देख ସେଇ लिया। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ କେବେ ଦେଖିନେଲ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। छोटी सी प्रार्थना करने के टाइम ଛୋଟ में, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ छोटी सी विनती करने के टाइम ଛୋଟ में, ବିନୋଦ କରିବା ସମୟରେ तुरंत प्रभु प्रार्थना सुनता है, ସଙ୍ଗେ ସେ ବହୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି, तुरंत हमारी जरूरतों को देता है। ସଙ୍ଗେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଆମ ଆବଶ୍ୟକତା ଦିଅନ୍ତି। एक दिन भी प्रभु ने मुझे नहीं कहा ଗୋଟେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କହିଲେ ନାହିଁ आई एम बिजी, ଯେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି मैं ବୋଲି। बिजी हूँ, ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, तुम्हारी प्रार्थना सुन नहीं सकता, ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା तुम्हारा କରିପାରିବି प्रॉब्लम ନାହିଁ, में सुन नहीं सकता, तुम असुविधा सुनी तुम्हारी पारिबी नहीं, मुसीबत को मैं देख नहीं सकता, ତୁମ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। इससे भी बड़ा बड़ा मुसीबतें हैं। ସେଠି ଆଠୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ବଡ କଷ୍ଟ ଗୁଡା ଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। एक दिन हमारे यहाँ के एक लड़का, ଗୋଟେ ଦିନ ଆମ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପିଲା हाँ इस भुवनेश्वर में रहता था, अभी नहीं है, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଥିଲେ, ଏବେ ନାହାନ୍ତି। नौकरी के चक्कर में किसी ने उसको धोखा दिया। ତେବେ ଚାକିରି ଚକ୍କରରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ ଧୋକା ଦେଲେ। उसको बोला कि मैं तुमको नौकरी दिला दूंगा, इतना पैसा डिपॉजिट कर। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କର, ମୁଁ ତୁମକୁ ଚାକିରି ଦେଇଦେବି। नौकरी के लालच में भविष्य की चिंता करते हुए माँ बाप का सलाह लिए बगैर, किसी व्यक्ति से परामर्श लिए बगैर उसने पैसा देना शुरू कर दिया। ତେବେ ସେ ଚାକିରି ଲାଳସରେ ଭବିଷ୍ୟ ଲାଳସରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନ ପଚାରି କାହାର ପରାମର୍ଶ ନ ନେଇକି ସେ ପଇସା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। उसने लेते 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 कितना 50-60 हजार रुपए दे दिए। ତେବେ ସେ ଦେଉ କେତେ 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ। उसके बाद भी और मांगने के टाइम में मेरे पास आया। ସେ ତାପରେ ଆହୁରି ମାଗେ ସେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। पैसा उसको दिया ମୁଁ ପଇସା ତାକୁ ଦେଲି, क्योंकि उसका भविष्य के लिए वो मुझसे मांगा, ଯେ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ମାଗିଲେ। लेकिन उसी समय को शंका भी आया। କି ସେ ସମୟ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା। उसने पैसा डिपॉजिट भी कर दिया। ସେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ମଧ୍ୟ और କରିଦେଲେ। भी पैसा मांगने के बाद ଆଉ ଟଙ୍କା ମାଗିଲା ପରେ फिर मैंने बोला उसका नंबर मुझे दे, ସେ କହିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ମୋତେ ଦିଅ, मैं उससे बात ମୁଁ करूंगा। ତା ସହ କଥା ହେବି। उसने मुझे ऐसे डैडी, मैं उसका डैडी होकर के मुझसे बात करवाया। ତେବେ ମୁଁ ତାର ବାପା ବୋଲି କହି ସେ ମୋ ସହ କଥା କରାଇଲେ। एक ही बात में मुझे पता चला वो फ्रॉड केस है। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ଜଣା ପଡିଗଲା ସେ ଅତି ଗୋଟେ ମିଛ ଲାଞ୍ଚ ଅଟେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। उस लड़के को लेकर के ସେ ପିଲାକୁ ନେଇକି मैं आईजी के पास तक गया। ମୁଁ ଆଇଜି ପାଖ ବନ୍ଦ कली। कटक में मैं विजिलेंस आईजी के पास तक ते में गया। कटक विजिलेंस आईजी पाख बंद इसका कली। पैसा वापस आना चाहिए बोल तार करके। टंका फेरी आसबे बोली। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर गौरव हेउ। उस आईजी ने मुझको पता है क्या जवाब से आईजी मो जाना छ कोन उत्तर देले। आईजी मुझको बोला, मेरे को न्यूज लड़के को बोला, ते आईजी मते ने से पिला कहले परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर गौरव हेउ। ये 50,000 का केस को हम लोग देखते नहीं बोलता है। तेबे से 50,000 केस को हम देखि न थाओ। हाँ, ऐसे क्या कहते हैं ऑनलाइन फ्रॉड करोड़ों करोड़ों में हो रहा है। तेबे ए जो ऑनलाइन फ्रॉड ता तो कोटी कोटी टका हेउछि। अभी तुम्हारे 50,000 का केस को हम लोग देख नहीं सकते। एबे त 50,000 केस का हम देखि पारबो परमेश्वर नहीं। के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामर गौरव हेउ। तो ऐसे बहुत सारी बातें हुई, अभी बोलने के लिए समय नहीं है। अनेक गुटे कथा लोग आपे समय नहीं। प्रिय लोगों, आईजी बोलता है तुम्हारा 50,000 का काम देखने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। प्रिय परमेश्वर को ने आईजी कोस ने 50,000 का देखे हम उसके टाइम लिए नहीं। 50,000 रुपए कुछ नहीं है, हमारे लिए क्या है हमको मालूम है। तेबे तांको में 50,000 किछि न हम पे 50,000 का तामु जणा छी। ऐसे वरिष्ठ अधिकारी आईजी के समान
समान अगर हमारा परमेश्वर का मन होता, ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଆଇଜି ତୁଲ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଥାନ୍ତେ, तेरे सिर दर्द में क्या वो प्रार्थना सुनता? ତେବେ ତ ମୁଣ୍ଡ ବଥା କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା तेरे ଶୁଣିଥାନ୍ତେ? पेट दर्द में वो प्रार्थना ତ सुनता? ପେଟ ବଥା ପ୍ରାର୍ଥନା तेरे ଶୁଣିଥାନ୍ତେ? दांत दर्द में प्रार्थना ତ सुनता? ଦାନ୍ତ ବଥା ପ୍ରାର୍ଥନା तेरे ଶୁଣିଥାନ୍ତେ? छोटे से बात के लिए प्रार्थना सुनता? ଛୋଟ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥାନ୍ତେ? ये लोगों, स्वर्ग का परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर लगाए, थोड़ा सोच करके देखो। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱର କହେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଆମ ଉପରେ ଲାଗି ଭାବି छोटी छोटी ଦେଖନ୍ତୁ। बातों के लिए भी प्रार्थना करने से तुरंत उत्तर देने वाला एक चिंताकारी परमेश्वर मेरे लिए है। ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିବା ଚିନ୍ତାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ଆମର ଗୌରବ ହେଉ। परमेश्वर कहता है साल के शुरू से लेकर के साल के अंत तक मेरी आंखें तेरे ऊपर बना रहेगी। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ନେଇ ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚକ୍ଷୁ ତୁମ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ। क्यों हमारे ऊपर उसकी आंखें बना रहेगा? କଣ ପାଇଁ ଆମ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଲାଗି ରହିବ? क्योंकि वो हमको प्यार करता है, हमारे लिए चिंता करता है। ଯେ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆମ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଗୌରବ ହେଉ। इस मैसेज के लास्ट पोर्शन में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता करके समाप्त करना चाहता हूं, एंड दैट विल टेक अनदर हाफ एन आवर। ତେବେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହି ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ତା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ନେବ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଗୌରବ मैं ହେଉ। क्यों टाइम बता रहा हूं? सो दैट यू कैन मेक योर माइंड। ତେବେ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ସମୟ କହୁଛି ଆପଣ ତାର ଯୋଉ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଗୌରବ ହେଉ। अगर परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर बना रहना है, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଚକ୍ଷୁ ଆମ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବାର ଅଛି, we have to check out 7 points in our life. ते ଆମମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ 7ଟି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। अगर ये 7 points अगर हमारे अंदर नहीं रहेगा, ଯଦି 7ଟି ଯାକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମ ଉପରେ ରହିବ ନାହିଁ, तो प्रभु की आंखें हमारे ऊपर है सोच के अगर हम प्रार्थना करेंगे तो शायद हमें प्रार्थना का उत्तर ना मिले। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଆମ ଉପରେ ଅଛି ବୋଲି ଭାବିକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତେବେ ହୋଇପାରେ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଗୌରବ ହେଉ। तो आई नो द वैल्यू ऑफ टाइम ते ମୁଁ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣେ, and I know your physical state. ଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣେ। So I won't explain all these points, ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବିବରଣ କରିବି ନାହିଁ, but फिर भी मैं आपको बता करके समाप्त करूंगा। अगले संडे के लिए मैं नहीं छोड़ना चाहता, ତଥାପି ମୁଁ ଜଣେଇକି ସମାପ୍ତ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଛାଡେ ନାହିଁ। क्योंकि आज मुझे मिला वो मौका अगले संडे में कई लोग को नहीं मिलेगा। ଯଦି ଆଜି ମିଳିଥିବା ସୁଯୋଗ ଅନେକ पहला संडे बोल करके आए हुए लोग सेकंड संडे में आलसी हो जाएंगे। ଯଦି ପ୍ରଥମ ରବିବାର ବୋଲି ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରବିବାରରେ ଆଳସ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। जल्दी जल्दी लिख लीजिए, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଲେଖି और ନିଅନ୍ତୁ। आपको चाहिए तो समझ लीजिए, ଆପଣ ଯଦି ଦରକାର ତେବେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। और अगर आपको समझ गए और अगर उसको प्रैक्टिस किया तो आई प्रॉमिस यू अकॉर्डिंग टू दिस वर्स इस साल परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर लगा रहे। ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ଆଣିଲେ, ତେବେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ପରମେଶ୍ୱର ଚକ୍ଷୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ରହିବ। फर्स्ट थिंग हम लोग जो चेकआउट करना है, ଯଦି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବାର कि ଅଛି, प्रभु की आंखें हमारे ऊपर लगा रहना ଯେ है, ପରମେଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି, that is your faithfulness towards God. ତା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସତା। In Psalms 101, ଗୀତ ସଂହିତା 101ରେ, हाँ, in Psalms 101 verse 6, 101 ଗୀତ ସଂହିତା 6 ପଦରେ, परमेश्वर की आंखें विश्वास योग्य लोगों के ऊपर बना रहता है। ପରମେଶ୍ୱର ଚକ୍ଷୁ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। If in this year 2020, ଯଦି ଏଇ 2020 ମସିହାରେ 2020 में अगर आप परमेश्वर के लिए फेथफुल रहोगे, द प्रॉमिस ऑफ गॉड इज दैट माई आईज विल बी अपॉन यू होल ईयर, पूरे साल मेरी आंखें तेरे ऊपर लगा रहेगा। ଯଦି ଆପଣ 2020 ମସିହାରେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବେ, ते परमेश्वर प्रतिज्ञा एहाटे जे मो चक्षु आरंभ शेष पर्यंत तुम ऊपर लगी रहबो। परमेश्वर की आंखें हमारे पर रहने के लिए 101 Psalms and verse 6 बोलता है we should be faithful. ते परमेश्वर को चक्षु हम पे लागेबा निमंते गीत संहिता 101 ता 7 पद के 6 पद के जे हमन विश्वास रहबार अछि। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर हमर गौरव हो। We should be faithful in our prayer life. तेबे हमन जे प्रार्थनामय जीवन ने विश्वास रहबार We अछि। should be faithful in reading word of God. ते हमन परमेश्वर वाक्य पढिबार विश्वास रहबार We अछि। should be faithful in coming in the presence of God. ते हमन परमेश्वर सम्मुख आसीबार विश्वास रहबार We should अछि। be faithful in praising. ते हमन स्तुति प्रार्थना विश्वास रहबार We should अछि। be faithful in giving tithe and offering. तेबे हमन दान देबारे एवं समय देबारे हमन विश्वास रहबार अछि। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव We हो। are faithful in all the aspects of our spiritual life. जदि हमने हम आत्मिक जीवन समस्त विषय जदि हमें विश्वास रहबा Then God eyes will be upon us. से परमेश्वर को चक्षु हम पे लागि रहबो। But if you are not faithful, जदि हम माने विश्वास नुह don't expect that God will help you or care for you. ते भाबतु नै जे परमेश्वर आपन को साहाय्य करिबा बा आपन पे दृष्टि आपके रखिबली। ऊपर आंखें रख के आपकी चिंता करेगा, ये आशा आकांक्षा ना करना। आपन को पे चक्षु रखे आपन को से चिंता करिवे ये आकांक्षा रखंतु नै। The God eyes are upon them who are faithful. ते परमेश्वर जो सेमान को पे थाए जो मन के विश्वास अटंती। In second Chronicle, दूसरा इतिहास, द्वितीय वंशावली in verse 16
chapter 16 and verse 9. ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ In second Chronicle chapter 16 and verse 9. ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 16 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ वहां पर लिखा हुआ है, ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି परमेश्वर की आंखें ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ पृथ्वी के ऊपर ପୃଥିବୀ ଉପରେ इधर उधर घूमता रहता है, ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲି ରହିଥାଏ, ताकि ଯାହାଦ୍ୱାରା କି सिद्ध मन वालों को मदद करे। ତେବେ ସିଦ୍ଧ ମନଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ Those who are perfect in their heart, ଯୋଉମାନେ କି ନିଜ ହୃଦୟରେ ସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି उनको मदद करने के लिए परमेश्वर की आंखें पृथ्वी में घूमता फिरता रहता है। ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବୁଲି ରହିଥାଏ। परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर लगा रहते हुए ते ପରମେଶ୍ୱର ଚକ୍ଷୁ ଆମ ଉପରେ ଲାଗି ରହି हमको अगर उसकी मदद लेना है, ଯଦି ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାର ଅଛି, should be perfect ଆମେ ସିଦ୍ଧ ହେବାର ଅଛି in our heart। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣରେ। हमारे हृदय में परफेक्ट होने का मीनिंग क्या है? ତେବେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସିଦ୍ଧ ହେବା ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ? क्या मीनिंग है? ତ ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ? क्या मीनिंग है? ତା ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ? हृदय में परफेक्ट होना चाहिए, उसका मीनिंग क्या है? ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସିଦ୍ଧ ହେବା ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ? बोलिए। ଚିନ୍ତା में पाप नहीं करना, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଗୌରବ ହେଉ। One meaning I will tell you. ତ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଆପଣ ଜଣେଇ ଦଉଛି। Perfect in heart means ଅନ୍ତଃକରଣ ସିଦ୍ଧର ଅର୍ଥ a undivided heart। ତେବେ ଗୋଟେ ଅବିଭକ୍ତ ହୃଦୟ। A undivided heart is a perfect heart। ତେବେ ଗୋଟେ ଅବିଭକ୍ତ ହୃଦୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ହୃଦୟ। If your heart is divided into two portions or many portions, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଅନେକ ଭାଗରେ ବା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, then that heart is not a perfect heart। ତେବେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ହୃଦୟଟା ସିଦ୍ଧ ହୃଦୟ ରହିଲା ନାହିଁ। उसके लिए एक प्रमाण मैं आपको दूंगा। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି। In 1 King chapter 11 and verse 4, ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 11:4 ପଦରେ, in 1 King chapter 11 and verse 4, ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 11:4 ପଦରେ it is written about Solomon the king। ते ସଲୋମନ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଦେଇଛି। सुलेमान राजा के विषय में लिखा है, ସଲୋମନ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଦେଇଛି। his heart was not perfect towards the Lord। ତେବେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ବା ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ସିଦ୍ଧ ନଥିଲା। उसका हृदय उसके पिता के समान सिद्ध नहीं था। ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ନଥିଲା। उसका हृदय उसके परमेश्वर के सम्मुख में सिद्ध नहीं था। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସିଦ୍ଧ ହେଲା ନାହିଁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। 4 वचन को पढ़ने से आपको मिलेगा। ଚାରିପଦ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। And because of that imperfect heart, perfection नहीं होने के कारण, ତେବେ ସେ ଅସିଦ୍ଧ ବା ସିଦ୍ଧ ନ ହେବାର ହୃଦୟ ସକାଶୁ in verse 5 and verse 6, 5 ଏବଂ 6 ପଦରେ सुलेमान के बारे में लिखा हुआ है, ସଲୋମନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। अश्तारेत, मिल्कोम एंड केमोश ईश्वर के पीछे वो गया। ତେବେ ସେ ଅଷ୍ଟାରୋତ ଏବଂ ଅମୋନିୟ ଏବଂ ମିଲକମର ପଛେ ହୋଇଗଲେ। अमोनियो, अश्तारेत, मिल्कोम, केमोश, 7 वचन में लिखा है केमोश। 5 वचन में 2 लिखा हुआ है, एस्टोरेत गॉड, मिल्कोम एंड केमोश। ତେବେ ସେ ଅଷ୍ଟାରୋତ ଏବଂ ମିଲକମ ଏବଂ କମୋସ ଭଗବାନ ବା ଦେବ ପଛରେ ହେଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। तीनों का 3 मीनिंग है, अभी बोलने के लिए समय नहीं, ଏ ତିନିଟି ଯାକ ତିନିଟି ଅର୍ଥ ଅଛି, କହିବା ସମୟ ନାହିଁ, आप लोग खुद ही ढूंढ लीजिए। ଆପଣ ନିଜେ ଖୋଜି ନିଅନ୍ତୁ। और in one word we can say that ଗୋଟେ ଅର୍ଥରେ ଏହା କହିପାରିବା, सुलेमान का हृदय डेविड के समान सिद्ध नहीं था। वचन बोलने का अर्थ, ते ବାକ୍ୟ କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ସଲୋମନଙ୍କର ହୃଦୟ ଦାଉଦଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ନଥିଲା। ତାର ଅର୍ଥ his heart was divided। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। उन स्त्रियों के कारण, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସକାଶୁ, विवाह करने वाले स्त्रियों के कारण ବିବାହ କରିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସକାଶୁ उनका हृदय बढ़ गया। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବାଣ୍ଟି ହେଇଗଲା। आधा ये सच्चाई, आधा वो सच्चाई, ଅଧା ଏ ସତ୍ୟତା ଅଧା ସେ ସତ୍ୟତା, आधा ये परमेश्वर, आधा वो परमेश्वर। ଅଧା ଏ ପରମେଶ୍ୱର ଅଧା ସେ ପରମେଶ୍ୱର। एक कदम इस चर्च में, दूसरा कदम दूसरे चर्च में। ଗୋଟେ ପାଦ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚ ତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ। His heart is not perfect in doctrine, in truth, in worshiping God। ତେବେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ସେ ଉପଦେଶ ସତ୍ୟତାରେ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସିଦ୍ଧ ନଥିଲା। Our life is divided in our heart, ଯଦି ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମଙ୍କ ହୃଦୟ ଯଦି ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି, और हम लोग आधा इधर आधा उधर पैर रखेंगे। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଅଧା ଏଠି ଅଧା ସେଠି ପାଦ ରଖିବୁ, Word of God says you are not perfect in your heart। ते परमेश्वर ବାକ୍ୟ କହୁଛି ତମେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସିଦ୍ଧ ନୁହଁ। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ବାକ୍ୟ କହୁଛି, परमेश्वर की आंखें उनके ऊपर लगी रहती है, those who are perfect in their heart। ତ परमेश्वर ବାକ୍ୟ କହୁଛି ପରମେଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ କି ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। इस साल अगर हम लोग के ऊपर परमेश्वर की आंखें होना है, ଯଦି ଏଇ ବର୍ଷ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଚକ୍ଷୁ ଲଗାଇବାର ଅଛି, आधा दुनिया को प्रेम करना, ଅଧା ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, आधा प्रभु को प्रेम करने वाला दिल को लेकर के नहीं रहना। ତ ଅଧା ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରି ହୃଦୟ ଆଣି ରଖିବାର ନାହିଁ। प्रभु को प्रेम करने वालों के लिए यीशु ने दिया हुआ आज्ञा क्या है? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ କରିବା ଯୀଶୁ ଦେଇଥିବା ଆଜ୍ଞାଟି କ'ଣ ଅଟେ? क्या क्या आज्ञा है? କୋଉ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ? अपने तन से, अपने मन से,
शक्ति से प्रभु को प्रेम करना चाहिए। ତେବେ ନିଜ ଶରୀରରୁ ନିଜ ମନରୁ ନିଜ ଶକ୍ତିରୁ परमेश्वर ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र तो नाम अपने लिए गौरव कोई हो। दूसरा ईश्वर नहीं बनाना। ते निज निमंते कुछ अन्य ईश्वर बनेबार तेरे नहीं। हृदय में केवल परमेश्वर के लिए आदर और स्थान होना चाहिए। ତେବେ ତୁମ ହୃଦୟରେ କେବଳ परमेश्वरଙ୍କ ଆଦରଣୀୟ ସ୍ଥାନ ଥିବାର ଅଛି। So undivided heart is the perfect heart। ତେବେ ଗୋଟେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୃଦୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ହୃଦୟ ଅଟେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। First King chapter 9 and verse 3। ପ୍ରଥମ ରାଜା 9 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 3 ପଦରେ। First King chapter 9 and verse 3। ପ୍ରଥମ ରାଜା 9 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ। Lord eyes is upon them who are in prayer and supplication। ତେବେ परमेश्वरଙ୍କ ହୃଦୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ विनती रहे छंती। ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सुलेमान तूने प्रार्थना और विनती किया इस कारण से मेरा आंखें तेरी ओर लगा रहेगा। ସେଟା परमेश्वर କହୁଛି ସଲୋମନ ते ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ବିନତି କରି ସେଥିମନ୍ତେ ଆମଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତମ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ। जब हम लोग प्रार्थना और विनती करने वाले लोग होंगे, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନତି କରି ଲୋକ ହେବ। हर दिन प्रार्थना करने वाले प्रभु के सम्मुख में विनती करने वाले लोग होंगे, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ परमेश्वर ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବିନତି କରି ଲୋକ ହେବ। then God eyes will be upon us। ସେଥିରେ परमेश्वर ଚକ୍ଷୁ ଆମ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବ। प्रभु की आंखें हमारे ऊपर होगा। ସେଥିରେ परमेश्वरଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଆମ ଉପରେ ଆସିବ। No prayer, କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ନାହିଁ, no care। କୌଣସି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। हाँ, अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे, ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନାହିଁ, प्रभु आपको चिंता भी नहीं करेगा। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। Every morning and every evening ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ there should be a prayer life। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ଥିବାର ଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର गौरव एक हो। सेपरेट प्रेयर लाइफ, एक सेपरेट प्रार्थना का एक समय निकालना चाहिए। ते ଗୋଟେ ପୃଥକୀକରଣ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ବାହାରି କରିବାର ଅଛି। If you need the care of God। ଯଦି ଆପଣ परमेश्वर ଯତ୍ନ ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତି, इसके लिए अगर बिलीवर्स, अगर आप लोग मेरे पास इस साल में आओगे, ब्रदर बड़ा प्रॉब्लम है, घर में उपवास लेकर के प्रार्थना करो, तो पहले 10 दिन उपवास लेकर प्रार्थना कर, फिर हमको बुलाना। ତେବେ ଯେତେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ବର୍ଷ ଆସିବେ ଯେ ବ୍ରଦର ମୋର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଆପଣ 10 ଦିନ ଉପାସ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ତେବେ ମୁଁ କହିବି ତମେ ପ୍ରଥମେ 10 ଦିନ ଉପାସ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ତାପରେ ମୁଁ पूरा କରିବି। दिन प्रार्थना नहीं है, ପୁରା ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ। काम 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 बोल करके मीटिंग को छोड़ करके भागते रहते। ତେବେ କାମ 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 କରି ମିଟିଂ ଛାଡି समस्या आने ପଳେଇଥାନ୍ତି। से हम लोग उपवास करके बैठना है। ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମ୍ବ ଗଛ ବସିବାର ଅଛି। ये कहाँ का नियम है? ଇଏ କୋଉଠିକାର ନିୟମ? हाँ, इसके लिए पहले सुन लो मेरा जवाब क्या होगा। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣି ଆମର प्रार्थना ଉତ୍ତର करोगे मैं କଣ चले ଥିବ। जाऊं। ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରି ଚାଲିଯିବି। प्रार्थना करूं तो कि मुंह पढ़ाई भी स्थान ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ମୁଁ ଏବେ ସାମନେ ପଳେଇ ଯାଏ। नहीं तो मैं ऐसे ही बोलने वाला हूँ। नहीं तो मैं इनको आपका कह दूंगी। प्रॉब्लम आने के टाइम में पहले अपन- तुम घर में बैठ के 10 दिन प्रार्थना करो, फिर मैं आकर के प्रार्थना ते करूंगा। ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଆସିବା ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ 10 ଦିନ ବସି ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆସି तुरंत ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା आपकी ପାଇଁ। प्रार्थना को सुन करके मैं आने वाला नहीं। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ମୁଁ ଆସିବୁ ଯାଉନି। हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର ଗୌରବ That ହେଉ। is my promise and God promise if you pray I will care। ତେବେ ତା ହଉଛି ମୋର ପ୍ରତିକା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିକା ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ତେବେ ମୁଁ ଯତ୍ନ तो କରିବି। जो प्रार्थना करेगा, विनती करेगा, परमेश्वर उसके ऊपर आंखें रखेगा। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନିବେଦନ କରିବେ ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ In ଚକ୍ଷୁ ରଖିବେ। Psalms 34 and verse 15, ତ ଗୀତ 34:15 ପଦରେ the fourth point, Psalms 34 and verse 15, ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଗୀତ 34:15 ପଦରେ upon the righteous people his eyes। ତେବେ ଧର୍ମୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଲାଗି ରହିଥାଏ। उसकी आंखें धर्मियों के ऊपर लगा रहता है। ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଧର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। If we are a righteous man, ଯଦି ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟୁ then God eyes will be upon us। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଚକ୍ଷୁ ଆମ ଉପରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। तो हमारी ऊपर परमेश्वर की चिंता, हमारे ऊपर परमेश्वर की आंखें लगा रहना है, तो हम एक धर्मी के समान जीना चाहिए। ଆମକୁ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଚକ୍ଷୁ ଆମ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଦେଖାଯିବାର ଅଛି। हम लोग एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। ଏମିତି ବିବରଣ କରିବା ତ ସମୟ ନାହିଁ। What is this righteousness? ତେବେ ଧାର୍ମିକତା କଣ ଅଟେ? हम लोग धर्मी होने का मीनिंग क्या है? ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହେବାର ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ? हमेशा मैं बोला हूँ, ସର୍ବଦା ମୁଁ କହିଛି righteousness means ଧାର୍ମିକତା ଅର୍ଥ a certificate from God, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା I am pleased in you। ଯେ ମୁଁ ଏହାଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟେ, मैं तुम में प्रसन्न हूँ। ମୁଁ ତୁମଠାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଟେ। जब ये परमेश्वर को लगता है, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଲାଗିଥାଏ बोलता है, ସେତେବେଳେ କହିଥାନ୍ତି तब उसकी दृष्टि में हम धर्मी होते हैं। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆମେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଥାଉ। दान दक्षिणा दे करके कोई धर्मी नहीं होगा, ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକି ଧାର୍ମିକ ହୁଅନ୍ତୁ ହେବେ कोई ନାହିଁ, नहीं हो सकता। କେହି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। बड़ा बड़ा कवर में ब्रदर को पैसा देने से धर्मी नहीं होगा, ସେ ବଡ ବଡ କବରରେ ବ୍ରତକୁ ପଇସା ଭରିକି ଦେଇକି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। पास्टर को देने से भी नहीं होगा। ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇ ସେଣ୍ଟର ପାର୍ସନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। पैसा से कोई धर्मी नहीं बन सकता, ଟଙ୍କାରେ କେହି ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। आपके ओहदा से, पदवी से कोई धर्मी नहीं बनता। ଆପଣଙ୍କ ପଦବୀ ସକାଳେ କେହି ଧାର୍ମିକ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। धर्मी लोगों का विषय बोलने से ଧାର୍ମିକ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟ କହିଲେ परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला अनुभव होना। ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଅନୁଭବ ହେବ। हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं? କି ପ୍ରକାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା? विश्वास के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା। इसी के लिए विश्वास की बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है बोल करके इब्रानी की किताब 11 अध्याय में लिखा हुआ है। ସେଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି
इब्रानी किताब 11 अध्याय में लिखा एब्री पुस्तक 11 अध्याय ଲେଖା ଦେଇଛି। इब्रानी किताब 11 अध्याय 5-6 वचन को पढ़ने के समय में एब्री पुस्तक 11 अध्याय 5-6 पद पढ़िया ସମୟରେ विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। ते विश्वास बिना परमेश्वर संतुष्ट କରିବା ଅସାଧ୍ୟ ଅଟେ। A righteous man is a man full of faith. ତେବେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। आप अपने आप को धर्मी कहते हो, ଆପଣ ନିଜେ ଧାର୍ମିକ କହୁଛନ୍ତି, and if there is no faith in your life, ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, then there is no righteousness in you. ତେବେ ଆପଣଠାରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର ଗୌରବ ହେଉ। मेरा धर्मी विश्वास से जिएगा करके लिखा हुआ है। ते ମୋ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ से ବଞ୍ଚିବ ଲେଖା ଦେଇଛି। मेरा धर्मी विश्वास से चलेगा करके लिखा हुआ ते है। ମୋ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଚାଲିବ ଲେଖା ଦେଇଛି। मेरे धर्मी के अंदर विश्वास पाया जाता करके परमेश्वर बोल रहा है। ते ମୋ ଧାର୍ମିକ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି परमेश्वर କହୁଛନ୍ତି। To be righteous man, ତେବେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ନିମନ୍ତେ, to please our God, ते हम परमेश्वर संतुष्ट କରିବା ନିମନ୍ତେ हम लोग को इस साल एक विश्वास का जीवन जीना चाहिए। ଆମକୁ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାର प्रभु ଅଛି। के ऊपर आश्रय रखते, विश्वास करके, निर्भर करके एक जीवन जीना है। परमेश्वर ଉପରେ आश्रय रखी विश्वास କରି ନିର୍ଭର କରି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାର ଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର गौरव ହେଉ। अलग अलग वचन आप लोग खुद ही निकाल दीजिएगा कि कहाँ लिखा है मेरा धर्मी विश्वास से जिएगा। ते ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବାକ୍ୟ पर ପଢେ ବାହାର କରିଦେବେ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମୋ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି। Secondly, to please God, we should be obedient. ଦ୍ୱିତୀୟରେ परमेश्वर संतुष्ट କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ आज्ञाकारी होना। आज्ञाबह ହେବାର ଅଛି। जब हम लोग आज्ञाकारी होते हैं, ଯେତେବେଳେ ଆମେ आज्ञाबह ହୋଇଥାଉ तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। ସେତେବେଳେ परमेश्वर ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। जब when we are doing the will of God, ଯେ परमेश्वर ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ, then when we are doing the will of God, ସେତେବେଳେ ଆମେ परमेश्वरଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଳନ କରିଥାଉ, God is well pleased in us. परमेश्वर ଆମ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରସନ୍ନ तो ହୋଇଥାନ୍ତି। धर्मी बनने के लिए, ଧାର୍ମିକ ହେବା ନିମନ୍ତେ, विश्वास जीवन होना, ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନ ହେବା ଅଛି। धर्मी बनने के लिए, ଧାର୍ମିକ ହେବା एक ନିମନ୍ତେ आज्ञाकारी जीवन होना, ଗୋଟେ आज्ञाबह ଜୀବନ ହେବାର ଅଛି। धर्मी बनने के लिए ଧାର୍ମିକ ହେବା ନିମନ୍ତେ परमेश्वर की मर्जी करने वाला जीवन होना। परमेश्वर इच्छा करते जीवन हेବାର ଅଛି। मेरे को बाइबल आता करके बोल देने से, ते मते बाइबल आसी बोली କହିଦେଲେ, प्रार्थना करना आता करके बोल देने से, मते प्रार्थना କରିବା आसी बोली କହିଦେଲେ, मेरे को कलीसिया चलाना आता करके बोल देने मते से, मंडली चलाଇବା आसी बोली କହିଦେଲେ, तो सुसमाचार करना आता करके बोल देने से, सुसमाचार କରିବା ପାଇଁ ଆଶା କହିଦେଲେ, दान दक्षिणा देना आता करके बोल देने से, दान दक्षिणा ଦେବା ପାଇଁ ଆଶା କହିଦେଲେ, चंगाई करना आता करके बोल देने से, ସୁସ୍ଥ ଦେବା ପାଇଁ ଆସି बोली କହିଦେଲେ, ऐसे किसी से धर्मी नहीं बनेगा। ଏବେ କାହାକୁ ଧାର୍ମିକ ହେବ ନାହିଁ। धार्मिकता होना है तो पिता की मर्जी करना चाहिए। ଧାର୍ମିକ ହେବା କଲେ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କରିବାର पिता ଅଛି। की मर्जी करने वाले जगह में रहना चाहिए। ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ पिता ରହିବାର की ଅଛି। मर्जी करने के लिए दुख उठाना चाहिए। ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କରିବା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାର ଅଛି। समय नहीं है इसके लिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग समझदार हो, आप लोग खुद ही ढूंढ लीजिएगा। ସମୟ ସକାଶେ ବିବରଣୀ କରନି, ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନିଜେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର ଗୌରବ ହେଉ। यशायाह चैप्टर 66 एंड वर्स 2 पढ़ने के समय में, जिसे पुस्तक 66 अध्याय 2 पद पढ़िया ସମୟରେ, यशायाह 66 एंड वर्स 2 पढ़ने के समय में, जिसे पुस्तक 66 अध्याय 2 पद पढ़िया ସମୟରେ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की आंखें उनके ऊपर बनी रहती है, those who are most humble। परमेश्वर ଲୋକମାନେ परमेश्वरଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ କି ଅତି ନମ୍ର ଅଟନ୍ତି। those who are most humble with a contrite heart, उनके ऊपर परमेश्वर की आंखें बना रहता है। ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଯେଉଁମାନେ କି ଗୋଟେ ଚୂର୍ଣ୍ଣମନ ସହିତ ଅତି ନମ୍ର ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ परमेश्वर ଦୃଷ୍ଟି ଲାଗି अति ରହିଥାଏ। नम्र होकर के जीवन जीने से God eyes will be upon us। ଅତି ନମ୍ର ହୋଇ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲେ परमेश्वर ଚକ୍ଷୁ ଆମକୁ ରହିବ। And secondly, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ in the same verse, ସମାନ it ବାକ୍ୟରେ is written, those who are trembling in the word of God। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି ବାକ୍ୟରେ କମ୍ପମାନ ହୁଅନ୍ତି, those who are trembleth in the word of God, उनके ऊपर परमेश्वर की आंखें बनी रहती है। ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟରେ କମ୍ପନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ परमेश्वर ଦୃଷ୍ଟି ଲାଗି ରହିଥାଏ। आपका जीवन परमेश्वर के वचन को देख करके घबराता है क्या, डरता है ते क्या? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ परमेश्वर ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖି କମ୍ପମାନ ହେଉଛି, ଭୟଭୀତ ହେଉଛି କି? परमेश्वर के वचन को देख करके डरने वाला व्यक्ति वचन को पालन करेगा, अनसुना नहीं करेगा। परमेश्वर ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି परमेश्वर ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ, ଅନୁସରଣ କରିବ ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର ଗୌରବ The ହେଉ। sixth point, परमेश्वर के प्रिय लोगों, 6 ପଦ परमेश्वर ଲୋକମାନେ, sixth point in Psalms 33 and verse 18. ते ଗୀତସଂହିତା 33 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 18 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ, Psalms 33 and verse 18 पढ़ने के समय में, ଗୀତସଂହିତା 33 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ, those who fear him, उनके ऊपर परमेश्वर की आंखें बना रहेगा। ଯେ ଯେଉଁମାନେ परमेश्वर ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଲାଗି ରହିବ। अगर आप परमेश्वर का भय मानोगे, परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर बना रहेगा। जे ଆପଣ परमेश्वरଙ୍କ ଭୟ ମାନିବେ ତ परमेश्वरଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ परमेश्वर ଚକ୍ଷୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ଲୋକମାନେ ध्यान से सुनो, ଧ୍ୟାନ ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ। परमेश्वर की आंखें परमेश्वर ଚକ୍ଷୁ आपके ऊपर बना रहना है तो ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ ହେଲେ आप परमेश्वर का ଆପଣ परमेश्वरଙ୍କର भय मानना चाहिए। ଭୟ ମାନିବାର ଅଛି। Fearing God is having two experience। परमेश्वर ଭୟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅନୁଭବ ଅଛି। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର ଗୌରବ ହେଉ। One experience is ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି honoring God। परमेश्वरଙ୍କୁ
आदर करिबा समादर करिबा समादर करिबा परमेश्वर को आदर करना, that is the fear of God. परमेश्वर को समादर करिबा ता परमेश्वर विषय भय घटे If a person is honoring God's presence, सेति परमेश्वर को गोटे व्यक्ति परमेश्वर को सम्मुख आदर करूची he will never open their mobile during the meeting time. तेबे से मीटिंग समय बा प्रार्थना समय ते माने जो मोबाइल को खोलिबे नहीं उसका फोकस मोबाइल में नहीं रहेगा, तार फोकस मोबाइल मध्ये रहबे नहीं because they were honoring the presence of God. जेति से परमेश्वर को उपस्थित आदर करूछंती आपके ऑफिस में आपका CAA क्या CAA की पता नहीं कौन सा AA बुलाने से ते आपन को ऑफिस जदि आपन का CAA जनाने को ए से में डाकेल समय रे CAA COA जो भी है वो आपको बुलाने से ते CAA COA जनाने के आपन को डाकेल समय रे कितना मोबाइल चलता है मुझे बताइए, केते आपन मोबाइल ताको संग चलो कोनतो चलता है चलो छी चलता है चलेगी परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नंबर गोरे यहाँ पर CA का बाप बेटा है, ते बेटे सीए रे बापा CO बसते का बाप बैठा है, सीईओ रे बापा बसचंती परमेश्वर है, परमेश्वर अछंती उसके सम्मुख को ऑनर करने वाला मोबाइल ऑफ करना चाहिए। तांको सम्मुख आदर करथवा व्यक्ति हेतिले मोबाइल को ऑफ करबार अछि मोबाइल को ऑफ करना, नहीं तो साइलेंट करके रखना। ते मोबाइल ऑफ करथु ना साइलेंट कर रखंतु हम लोग स्ट्रिक्ट नहीं करते, स्ट्रिक्ट करने से आप लोग जूता मारेंगे, मेरे को मारेंगे, मेरे को मालूम है, मैं खाली पीली जूता क्यों खाऊं बोल के मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। तेबे आप आमे स्ट्रिक्ट करनु स्ट्रिक्ट कर दिले आपन मो जोता मारे जणा अछि मो खाली रखे जोता मारे खाइ बोले मो किछ कहू नाही। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नंबर गौरव है ऑनरिंग पीपल जो परमेश्वर के सम्मुख को आदर करते हैं, जो माने परमेश्वर सम्मुख आदर करंती मोबाइल को देख करके नहीं बैठेंगे। मोबाइल रो देखि बसबे डोंट नाही ब्रिंग मोबाइल फोन इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ते परमेश्वर सम्मुख कोन से मोबाइल फोन आनंतु नाही। हिंदू लोग को जाकर देखो कितने मंदिर में मोबाइल रख करके लोग अंदर जाते हैं। ते हिंदू लोग जे देखो से मंदिर में तो मोबाइल लॉकी भीतर जानती। हम लोग अनुग्रहकारी परमेश्वर के सम्मुख में जाकर के उसके अनुग्रह की परीक्षा करके मोबाइल को परीक्षा करते रहते। तेबे आमान अनुग्रह करे परमेश्वर को उपस्थित देखि तो अनुग्रह को परीक्षा करे कि मोबाइल लेके जाइता परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नंबर गौरव आजकल का लेटेस्ट फैशन मोबाइल बाइबल। तो आजकल लेटेस्ट फैशन मोबाइल बाइबल। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रेजेंस ऑफ गॉड में मोबाइल बाइबल नहीं चलता है। परमेश्वर उपस्थित मोबाइल बाइबल चले नहीं। आपके पास बाइबल होना चाहिए, मोबाइल में बाइबल नहीं होना चाहिए। अपन पाखरे बाइबल थिबार अछि, मोबाइल बाइबल थिबार मोबाइल नहीं। का बाइबल आपके घर में आप लोग देखो, ते मोबाइल से बाइबल अपन घरे अपन देखो। स्टडी बनाने के लिए देखो, मैं भी देखता हूँ। तेबे को स्टडी बने पे देखो तो मुंह मत देखे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नंबर गौरव है। रेफरेंस के लिए, मीनिंग्स के लिए देखो, रेफरेंस निमंते अर्थ गुड को निमंते आराधना के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए मोबाइल बाइबल का यूज नहीं करना। आराधना निमंते बाइबल पढ़िबा निमंते मोबाइल का व्यवहार करत नहीं। ऑनरिंग गॉड। आप परमेश्वर आदर ता करबा ता नुए। हाँ, वो आदर करना नहीं होता। ता परमेश्वर आदर करबा नुए। मोबाइल के द्वारा बाइबल पढ़ करके मीटिंग में आराधना करना रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। मोबाइल को द्वारा बाइबल को पढ़ के परमेश्वर आराधना करबा मीटिंग है ता भूल 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 ही परमेश्वर होटे। के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नंबर गौरव इसी है। के लिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, सेतने परमेश्वर लोग माने। हाँ, परमेश्वर को आदर करने वाला व्यक्ति भय मानते हुए परमेश्वर के सम्मुख में दिखाई देगा। परमेश्वर आदर करते व्यक्ति परमेश्वर भय माने परमेश्वर को देखा जीव। दूसरा, भुवनेश्वर मंडली का सबसे बड़ी बीमारी, द्वितीय भुवनेश्वर मंडल सबोटे बड़ बेरोग गिलियाद की औषधि आप लोग लेना चाहिए। ते गिलियद औषध अपन नेबार अछि। वो औषधि क्या है? से औषध कोनटे? मीटिंग में आने वाला व्यक्ति प्रभु को आदर करके आने से टाइम में आना चाहिए। ते मीटिंग रे आस्ते व्यक्ति प्रभु को आदर करी आस्ते समय आसीबार अछि। टाइम से पहले आना चाहिए तो टाइम में आना चाहिए। समय रे पूर्व आसीबार अछि समय रे आसीबार आप अछि। आते हो जाते हो, आशीष नहीं देता है। आपण जानती आसंती जानती कि आशीर्वाद पाइ इसके नथि। पीछे एक समस्या बना रहता है। गोटे बड़े गोटे समस्या लागि रही कितनी थाए। प्रार्थना प्रभु सुनता नहीं। केते प्रार्थना बहुत सुनते नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के सम्मुख में टाइम में आना सीखो, आपका आधा समस्या उधर ही खत्म हो जाएगा। परमेश्वर प्रिय लोग में परमेश्वर का समय आसीबार सिकुंद आपण अधा समस्या सेठी आपका बीमारी पसंद। और चंगा हो जाएगा। यीशु के नाम से मैं बोल रहा हूँ। ते अधा रोग से सुस्त हो जाए जिसको नाम रे कहू छी। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रे गौरव परमेश्वर है। को आदर करने वाला समय पर आकर के उसकी आराधना करना चाहिए। परमेश्वर आदर का व्यक्ति समय संग आदर करबार अछि। बाइबल स्टडी टाइरी मीटिंग के विषय में मैं नहीं बोल रहा हूँ। बाइबल अध्ययन बस गोटे अपेक्षा सर्विस कोन संडे है। सर्विस, एटलीस्ट दिन संडे सर्विस में अति कम रे गोटे दिन रविवार आराधना मध्ये परमेश्वर के प्रिय लोगों, कम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन टाइम ऑन टाइम। से परमेश्वर प्रिय लोक माने परमेश्वर को सम्मुख को समय रे बा समय पूर्व बा समय रे आसंतु। हाँ, नौकरी नहीं आने से नौकरानी को छोड़ो, गोली मारो। तबे चाकर न आसे चाकर छाड़ो तो गोली मारो तो। कई लोग नौकरानी को ज्यादा आदर करते हुए मीटिंग में आने के लिए देरी करते हैं। केते लोक चाकर को अधिक आदर कोई मीटिंग से वेट नहीं कई लोग खाना करछथि। पीना को आदर करके मीटिंग में देरी आते हैं। केते लोक ने खाए पियो का आदर कोई मीटिंग में विलंब आसंति। कैसे कई कारण है। अभी मेरा मुंह मत खुलवाओ, 1 बज गया है। के केते अधिक गोटे कारण अछि मुंह खोलो तो एक गोटे बजलानी। ऑनरिंग गॉड, कम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन टाइम। यदि आमर परमेश्वर आदर करछि ते परमेश्वर सम्मुख को आमर समय रे आसीबा। Otherwise, don't expect that eyes of the Lord will be upon you. नचते ये आग्रह करदे जे परमेश्वर दृष्टि आपन को थिबो बोली। Don't expect that blessing will follow you. ते ये आग्रह करदे जे परमेश्वर आशीर्वाद आपन को आसीबो मत बोली। सोचो कि परमेश्वर आपको आशीष करके ए चलाएगा। भाबो जे परमेश्वर आपन आशीर्वाद को फिर प्रॉब्लम चलाइबे। आने से मेरे पास ही मत आओ प्लीज। असुविधा असले मोने को आसने दया परमेश्वर के करके। नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नंबर गौरव हो। आप लोग तो बेल मुझे मार करके समान हो गया। तेबे आपन आसी गले मते आप लोग आशी के लिए मोते मारो, एमती नहीं। ते आपण आसी मोते मारबे तो नहीं। हिंदी में एक
कहावत है, एक प्रोवर्ब्स है। ते हिंदी रे गोटे कथा अछि। क्या है? कौन अछि? आ बेल मुझे मार। तेबे आप मोइसे मते मारे। मतलब क्या है? तो अर्थ कोन अटे? खुद ही समस्या सृष्टि करके प्रॉब्लम में फंसना। तेबे निजे समस्या सृष्टि करके निजे ही सेते फसिबा। प्रभु को आदर नहीं करके खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, समस्या में फंस रहे हैं। तेबे प्रभु को आदर न कर निजे समस्या उत्पन्न करछ, निजे सेते फसचंती। एंड सेकंड मीनिंग ऑफ फियरिंग गॉड इज लविंग गॉड। तेबे परमेश्वर को आदर करबा द्वितीय अर्थ अछि परमेश्वर प्रेम करबा। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 1 and 12। आदिपुत्र 26 अध्याय 1 पद 12 पद अनुसार जेनेसिस 26 वर्स 1 and 12 पढ़ के देखने से आदिपुत्र 26 अध्याय 1 पद 12 पद पढ़े समय रे वहां पर अब्राहम के बारे में लिखा है। तो अब्राहम को लिखा जाइछि। अब्राहम की प्रेम की परीक्षा बच्चे की बलि था। अब्राहम को प्रेमर परीक्षा पिलार बलि थिला। और उस समय में परमेश्वर ने कहा, से परमेश्वर कहले, अब मैं जान गया कि तू मेरा भय मानता है। एबे मु जानली जे तुमे मोर भय करू छ। दैट इज जब उसने प्रेम की परीक्षा दिया, जतबे से प्रेमर परीक्षा देले, तो उस समय में प्रभु बोला तू मेरा भय मानता है। से समय प्रभु कहले तुम मोर भय मानु छ। एंड द लास्ट पॉइंट, द सेवेंथ पॉइंट, सप्तम विषयवस्तु शेष विषयवस्तु इन 33 Psalms and verse 18, 33 कीर्तन 18 अध्याय रे 18 पद रे, those who are having a hope in his mercy, जो मन के तांको दया रे भरोसा रखंती, जो लोग उसके दया के ऊपर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, जो मन के तांको दया पे भरोसा रखितांती, उनके ऊपर परमेश्वर की आंखें रहेगा। से मन के ऊपर परमेश्वर चखि रहइबो। होप ऑफ हिज मर्सी, उसका मीनिंग क्या है? तेबे तांकर भरोसा दया पे भरोसा रखिबा अर्थ, दया के ऊपर भरोसा रखना का अर्थ क्या है? दया पे भरोसा रखिबा अर्थटी कोनटी? वी आर हैविंग ए होप इन रैप्चर। तेबे आमन को आगमन ऊपर गोटे भरोसा अछि। अगर हमको आगमन के ऊपर एक आशा है, जते हमका आगमन ऊपर गोटे आशा अछि, उस आगमन में जाना एक आशा है, से आगमन में जीवा सेते में गोटे आशा अछि, उठा लिए जाना एक सपना है। की प्रकार मते उठाई निया जीवा अछि, ए प्रकार स्वप्न अछि। देन तेबे द लॉर्ड्स आईज विल बी अपॉन यू। ते परमेश्वर को चखे हम ऊपर अछि। पढ़ेंगे जूड चैप्टर 21। पढ़िबा जिहुदा 21 पद। हां, जूड वर्स 21। जिहुदा 21 पद। हां, कृपा करके जल्दी से ओडिया भाषा में पढ़ेंगे। पुणी अनंत जीवन निमंते आमान को प्रभु यीशु ख्रीष्ट को दयार अपेक्षा करी ईश्वर को प्रेम रे आपण मन स्थिर जीवन रख। निमंते ईश्वर दया ऊपर अपेक्षा करी। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम गौरव हो। वेट फॉर द मर्सी फॉर द इटर्नल लाइफ। तेबे अनंत जीवन निमंते प्रभुंकर दयार अपेक्षा कर। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव हो। मर्सी, होप ऑफ हिज मर्सी, दैट मर्सी इज अबाउट द कमिंग ऑफ द लॉर्ड। तेबे तांकर जो दया ऊपर जो अपेक्षा करिबो से दया ता परमेश्वर आगमन अटे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर नाम गौरव हो। उसकी आगमन की आशा करके हम लोग इस साल एक दौड़ को दौड़े। तांग आगमन आशा करके हम वर्ष दौड़ को इस दौड़ीबा। साल कभी भी कुछ भी हो सकता है। ए वर्ष केबे मते किछ मत होई कुछ पारे। भी होने से भी उसकी आगमन में जाना है सोचते हुए, एक आशा के साथ, एक दया को देखते हुए, मांगते हुए हमारे इस साल को शुरू करें। तेबे किछि मते हेलेबे ता आगमन जीवा छि ए प्रकार निमते दया मागे आशा मागे आमान जो दौड़ आरंभ जो करिबा। इस प्रकार की आशा रखते हुए इस साल को दौड़ेगा, जे ए प्रकार आशा रखे वर्ष को दौड़ीबे, यथा समय में आपको मदद करने के लिए, आपको जिलाने के लिए, संजीवित करने के लिए परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर बना रहेगी। जथा समय आपण जीवित करिया पे आपण संजीवित करिबा पई परमेश्वर चक्षु आपण को लागि रहइबो। आइए हमारी आंखों को हम लोग बंद करें। आज हम चक्षु बंद करिबा। परमेश्वर इस प्रकार कहता है, मैं तेरी चिंता करता हूं, इस कारण से मेरी आंखें तेरे ऊपर बनी रहती है। परमेश्वर केबे कहछि मु तुम चिंता करे तुम मंजो कर सत्य मो चक्षु तुम पे लागि रही थाए। मेरी आंखें तेरे पर बनी रहने के कारण मो चक्षु तुम पे लागि रहबे सकासु। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर कहता है इस साल के शुरू से लेकर के अंतिम समय तक मैं तुझको चलाऊंगा। ते परमेश्वर बाकी कहछि जे वर्ष आरंभ से बंद मु तुमको चलाइबी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर परमेश्वर की आंखें हमारे पर बने रहते हुए, परमेश्वर के जे परमेश्वर चक्षु हम पे लागि रही, अगर हम लोगों को एक विजयी जीवन जीना है, से हमन गोटे विजय जीवन अतिबाहित करबार अछि। पहाड़ और तराई में अगर जय के साथ आगे बढ़ना है, से पहाड़ एवं उपत्यका जय से आगे बढ़बार अछि। आइए इन सारे नियमों को पालन करते हुए हम लोग इस साल को शुरू करें। आज से समस्त नियम को पालन करे वर्ष को आरंभ करिबा। सारी लोग आंखों को बंद करके घुटने में बैठेंगे। समस्त को चक्षु बंद कर आंठे बसिबा। प्रभु, मेरे दिन में तेरे हाथ में सौंप देता हूं। तो मोर दिन गुडे मु तुम समर्पण कर दो। मेरी आंखें मेरे पर बने रहने दे। तुम चक्षु मो पे लागि रहबे करियो। करुणा की आंखें मेरे साथ होने दे। तुम करुणा चक्षु मो पे सहित रखाओ। विपत्ति से मुझे बचाए रख। विपद मत रखे लखो। तेरी मर्जी को पूरा करने के लिए मुझे हौसला दे, साहस दे। तुम इच्छा पूर्ण करबा पे मते साहस दियो। प्रार्थना के साथ हम इस सभा को समाप्त करेंगे। कोई प्रार्थना सदा सभा को समाप्त करिबा। मेरे दिन तेरे हाथों में है यीशु, नजर तेरी सदा मुझ पर रहती प्रभु। मेरे दिन तेरे